मेन कैरेक्टर होता है वो यहाँ पे मतलब अपने ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पे बैठा होता है, तो उसकी मॉम जो होती है वो उसका ब्रेकफास्ट रेडी कर रही होती है। फिर अपने मेन कैरेक्टर का इसमें जो नाम होता है वो माकुन नाम होता है, बट बेशक इसका निकनेम है, बट उसकी मॉम जो है उसे इसी नाम से बुलाती है। तो उसकी मॉम उसके लिए उसकी कॉफ़ी रेडी करती है, बट वो अपनी मॉम के लिए कुछ अलग ही फीलिंग्स होती हैं उसके लिए थोड़ी की, मतलब वो एक नोट में हर एक पेपर में उसके लिए मतलब कुछ लिखता रहता है कि अगर मेरी मॉम से मैं ज़्यादा बात करता हूँ तब क्या होगा, अगर मेरी मॉम मुझे सैड देख लेते तब वो मुझसे क्या बात करेगी। वो ऐसे ऐसे करके मतलब लिखता रहता है। वो अपनी मॉम को ये नहीं दिखाता वो क्या लिख रहा है मतलब अपने पेपर के अंदर। उसकी मॉम इस बात से गुस्सा हो जाती है। देन फिर हमें उसका घर दिखाया जाता है। अचानक से उसके घर में कोई विज़िट करता है, एक ऑफिसर विज़िट करती है। वो कहती है कि मैं एक ऑफिसर हूँ, मतलब किसी अमेरिकन ग्रेट किंग की मतलब ऑफिसर हूँ। मतलब एक ये है कि एक वर्चुअल गेम्स होता है ना, वीडियो गेम्स, उसके ऊपर ये एक वहाँ की ऑफिसर है। यहाँ पे आई होती है कि उनसे पूछने की तुम एडवेंचर के लिए रेडी हो। तो ये बोलता है कि हाँ मैं एडवेंचर के लिए रेडी हूँ। मेन कैरेक्टर कहता है कि हमें करना क्या होगा मतलब। तो यहाँ पे उसकी मतलब ये जो ऑफिसर होती है वो समझाती है कि हमारा एक वर्चुअल वीडियो गेम है जिसके अंदर तुम रियल लाइफ मतलब बेस्ड अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो एक न्यू लाइफ की तरह। तो उसकी मॉम कहती है चलो मैं तुम्हारे लिए अभी आती हूँ, कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी बना के, माँ को तुम वेट करो मेरा। तभी मतलब जब उसकी मॉम चली जाती है तो इसका ये लड़की मतलब जो ऑफिसर होती है वो बोलती है तुम रेडी हो मतलब वर्चुअल गेम के लिए। तो वो एक काम करती है, वो उससे पूछती है कि तुम अपनी एक न्यू लाइफ मतलब शुरुआत करोगे उसकी। तो अचानक से वो खड़ी होती है, उसके पीसी में कोड डालती है, जिस कोड की वजह से मतलब उस पीसी के अंदर से कुछ रेज आती हैं बाहर। तो वो अपने मेन कैरेक्टर को उसके अंदर ले लेते हैं। मेन कैरेक्टर डर जाता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो वो ये बोलते हैं यही वर्चुअल गेम है जहाँ तुम्हें अब जाना होगा। अपना मेन कैरेक्टर वर्चुअल गेम के अंदर एंटर कर जाता है उसकी पीसी के अंदर से। जब वो अंदर जा रहा होता था वो इस एक तरीके से वो खुश भी हो रहा होता है और पीछे देखता है कि उसकी मॉम उसे पीछे से देख रही होती है कि माँ को तुम कहाँ जा रहे हो मतलब मुझे अकेले छोड़ के। तो वहाँ पे मेन कैरेक्टर कहता है कि अच्छा हुआ मैं यहाँ से चला गया, कम से कम मेरा पीछा तो छूटेगा मेरी मॉम से और मैं एक नई लाइफ अपनी शुरुआत कर पाऊंगा एक मैजिकल वर्ल्ड और एक वीडियो वर्चुअल गेम की दुनिया के अंदर। तो अपना मेन कैरेक्टर हो जाता है वह फेरीज़ को देखता है। जैसे वो एंटर करता है इस वर्चुअल मतलब वर्ल्ड में, तो वहाँ पे बहुत सारी फेरीज़ होती हैं, बहुत सारे मतलब डायमेंशनल वर्ल्ड्स होते हैं और बहुत सारे घर अजीब तरीके के होते हैं। वो खुश हो रहा होता है कि मैं अब अपनी मॉम से अलग हूँ और मुझे एक अलग एक पर्सनल लाइफ मिल गई है, अब मैं अपना जी सकता हूँ। तभी अचानक से उसकी मॉम जो होती है वहाँ पे मतलब कहीं से आ जाती है अचानक से टेलीपोर्ट होके। तो वो बोलता है कि मॉम कहाँ से आ गई। तभी वो उनको पैलेस से एक जाना पड़ता है, एक ट्रांसपोर्टेशन पैलेस बोलते हैं यहाँ पे जो इनका किंग है वो किंग इन्हें समझाता है। जो भी इस गेम के अंदर आता है वो उनको लीड यही करता है मतलब। तो यहाँ पे दोनों जब बैठे होते हैं अपना अपना नाम बताते हैं। ये कहती है कि मेरा नाम ओसुकी और ये मेरा बेटा है, इसका नाम माकुन है। तो ये इनकी आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिफिकेट बनाता है, एक आईडी बनाता है इन दोनों की कि ये कैसे कैसे हीरोज़ हैं। इनकी मतलब इनको पूरा स्कैन करने के बाद एक आईडी बनाई जाती है गेम के अंदर। जैसे कि आपने देखा होगा हर गेम में वर्चुअल गेम्स में होता है। तो इनके लेवल के हिसाब से इनको ये आई कार्ड दे दिया जाता है मतलब इनको। तो यहाँ पे ये बोलता है कि तुम एक नॉर्मल हीरो हो। तो ये बोलता है नॉर्मल हीरो होता क्या है। तो ये बोलता है नॉर्मल हीरो मतलब नॉर्मल होता है तुम्हें अब एक एडवेंचर करना होगा, तुम्हें सामने मतलब ये एक कैसे ओपन वर्ल्ड गेम है, तुम्हें यहाँ पे अपना घर भी खुद ही बनाना होगा और लाइफ भी तुम अपने तरीके से जी सकते हो, खाना पीना भी तुम्हें खुद तरीके से अपने तरीके से देखना पड़ेगा। तो अपना मेन कैरेक्टर यहाँ सोचता है कि हाँ ये सही बात तो है, बट मुझे थोड़ा और जानना है इस गेम के बारे में। तो अपना मेन कैरेक्टर ये बोलता है कि किंग से कि मुझे ये जानना है कि मेरी मॉम यहाँ क्या कर रही है मेरे साथ, क्योंकि ये मेरी मॉम है, ये मेरे साथ नहीं होनी चाहिए, मेरे को अपनी पर्सनल एक लाइफ जीनी थी। तो गेम के अंदर इनका आना ज़रूरी था क्या। तो मतलब अपना किंग कहता है कि अब ये तो मैं भी नहीं जानता कि तुम्हारी मॉम यहाँ पे क्यों है, ये क्वेश्चन तो मैं भी नहीं जानता। कहता है कि चलो आगे की तरफ बढ़ लेते हैं, स्टेप आगे की तरफ करते हैं। तब अपना किंग जो होता है इन दोनों को लेकर जाता है कि तुम्हें अपने इन तीनों में से एक स्वॉर्ड को सिलेक्ट करना होगा, तो कि मतलब आगे गेम स्टार्ट करने के लिए। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि ठीक है मैं आगे जाता हूँ। अपना मेन कैरेक्टर जो होता है कि स्वॉर्ड को उठाता है, जो ब्लू कलर की स्वॉर्ड होती है एक्को स्वॉर्ड होती है, वो उसको उठाता है। ये बोलती है हेवन वाली स्वॉर्ड है जिससे मतलब किसी को भी एक स्लैश में काटा जा सकता है बड़े आसान तरीके से मतलब। तो वो खुश हो रहा था कि शायद मुझे एक ऐसी स्वॉर्ड मिल गई है जिससे मैं जीत जाऊँगा, बड़े एक सिंगल स्विंग में किसी सबको ख़त्म कर देती है। तो अपना मतलब किंग से समझा रहा था। तभी उसकी मॉम कहती है कि अब मेरी बारी है, अब मैं स्वॉर्ड को चूज़ करूँगी कि मुझे कौन सी स्वॉर्ड चाहिए। उसकी मॉम अचानक से जाते ही दोनों स्वॉर्ड्स को बाहर निकाल लेती है। मतलब ये बड़ा ओपी सीन था कि दोनों स्वॉर्ड निकाल लेती है। वहाँ पे एक स्वॉर्ड निकालना मुश्किल था, उसकी मॉम ने दोनों हाथ से उसके दोनों स्वॉर्ड्स निकाल ली। तो सारे देख के मतलब किंग देख के हैरान हो जाता है। तो मतलब इसकी मॉम कहती है कि ये दोनों स्वॉर्ड मेरे लिए बनी है, अब मैं इन दोनों का यूज़ करूँगी। तो फिर उन्हें वहाँ एक बैटल ग्राउंड में एरिना में भेजा जाता है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि अभी उन्हें वर्चुअल मतलब वर्ल्ड में भेजने से पहले प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, अगर बाहरी दुनिया से लड़ना है तो। उसकी मॉम की यहाँ पे क्रीचर से फाइट कराई जाती है। उसकी मॉम पहले अपनी होली स्वॉर्ड चलाती है और जिसके मतलब एक्को ओशन स्वॉर्ड होती है उसका यूज़ करके इन सबको ख़त्म करती है। इसके पास बड़ी अच्छी पावर्स होती है मतलब। तब अपनी मतलब उसकी जो मॉम होती है हर किसी को मारती है, फिर देन दूसरे क्रीचर्स आते हैं उनको वो अपनी दूसरी स्वॉर्ड से मारती है। ये दोनों स्वॉर्ड्स की मतलब अलग अलग पावर्स है और ये दोनों स्वॉर्ड एक ही साथ काम करती हैं। अगर ये वैसे दोनों स्वॉर्ड एक बंदा से यूज़ कर सकता है,
तो यहाँ पे फिर अपने मेन कैरेक्टर की बारी आती है। मेन कैरेक्टर अपनी स्वॉर्ड उठाता है, वो सोचता है कि मैं अपनी मॉम से अच्छा करके दिखाऊंगा। वो अपनी स्वॉर्ड को उठाता है, देन उसे उठाने के बाद वो कोशिश करता है, एकदम होता है ना कि पोज मारता है एकदम फाइट करने से पहले एक वॉरियर उस तरीके से लड़ने के लिए तैयार होता है। तो अपना मेन कैरेक्टर बिल्कुल फॉर्म में होता है, अपनी स्वॉर्ड उठा के स्लैश मारता है। वो स्लैश मारता है हवा में एक पंछी छोटा सा नीचे गिर जाता है। मतलब इतना बेकार सीन होता है इसका, तो वहीं पे मतलब इसकी बेइज्जती हो जाती है। इसकी मॉम कहती है कि नहीं माकुन तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा ये अटैक बहुत अमेजिंग था। ये मतलब गुस्से, ये सैड हो जाता है कि मेरी मॉम इतना अच्छा कैसे मार पा रही है, वो भी मल्टीपल अटैक टारगेट्स कर रही है, मैं एक सिंगल शॉट लेके एक स्लैश भी नहीं मार पाया। उसकी मॉम कहती है ऐसा नहीं है, तुम बहुत अच्छा खेल रहे हो गेम, हम आगे तक बहुत अच्छा रहेंगे। तो उसका जो बेटा होता है माकुन, वो अपनी मॉम पे गुस्सा करता है, कहता है मुझे तुम्हें कुछ कहना था मॉम। तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे यहाँ अकेला छोड़ दो, तुम अपना गेम अकेले खेल सकती हो। तो उसकी मॉम कहती है तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, मतलब मैं तो तुम्हारी मॉम हूँ, तुम मुझसे ऐसा कैसे बोल सकते हो, मैं तो तुम्हारे साथ पूरा एडवेंचर मतलब इन्जॉय करना चाहती हूँ पूरी लाइफ एंड तक। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं जानना है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो वो अपनी मॉम को ऐसा बोल देता है कि तुमने ना मुझे अपने फादर के बारे में आज तक बताया कि मेरे फादर कौन थे, ना तुमने उसका पास्ट के बारे में बताया। वो अपनी मॉम से कहता है मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे अकेला छोड़ दो। उसकी मॉम ना फिर रोना स्टार्ट कर देती है, बोलते है कि मुझे नहीं लगा था तुम मुझसे ऐसा सोचोगे और ऐसा बोलोगे, मुझे अगर कोई भी ये शब्द बोलता है तो मुझे रोना आ जाता है, मुझे बड़ा बुरा लगता है। तो यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर टेंशन में आ जाता है कि मैंने अपनी मॉम को रुला दिया है, तो वो मतलब माफ़ी मांगता है। उसकी मॉम कहती है मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरी केयर भी करते हो। तो उसकी मॉम उसे माफ़ कर देती है। देन वो फिर वर्चुअल वर्ल्ड मतलब इनको वर्चुअल वर्ल्ड में भेज दिया जाता है। एक सिटी होती है, एक प्लेस, एक गाँव होता है, वहाँ पे इन्हें भेज दिया जाता है। वहाँ पे आने के बाद बोलते हैं ये तो बड़ी अच्छी जगह है, मतलब होती तो वो गेम की दुनिया ही है, गेम का वर्ल्ड है तो गेम की जैसी होगी। तो वहाँ पे वो जाते हैं। तो उसकी मॉम कहती है मैंने बुक पढ़ ली है, वैसे इस बुक के हिसाब से हमें आगे क्या क्या करना है, मतलब अगर इस दुनिया में हमें जीना है तो कैसे जीतना है, अपने लेवल्स को कैसे बढ़ाना और अपनी पावर्स को कैसे यूज़ करना है। तो वो यहाँ पे अपनी बुक को निकाल के बोलते हैं कि माकुन मुझे अपनी स्वॉर्ड देना 2 मिनट के लिए। तो वो स्वॉर्ड्स लेती है उससे। तो वो कहती है मुझे बस 1 मिनट के लिए स्वॉर्ड चाहिए। तो वो स्वॉर्ड लेकर एक अटैक करती है, स्लैश मारती है, घर को तोड़ देती है। वहाँ पे घर टूटने के बाद जो मैंने अभी जो फर्स्ट में अपने लेडी देखी थी ना, जो ऑफिसर थी, वो उसी का घर होता है वो, और उसी के घर को तोड़ देते हैं। तो जब वो बेचारी खिड़की से देखती है तो उसके ब्लड निकल रहा होता है। तो ये अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा है कि प्लेयर्स को किल क्यों कर रही है, मतलब मेरी मॉम। तो क्या उसने तो बुक पढ़ रखी है, उसे तो पता है गेम कैसे खेला जाता है। मतलब ने माकुन को मतलब अपने मेन कैरेक्टर को लग रहा है कि शायद से ये क्या बोलते हैं उसे, मासूम लोगों को मार रहे हैं, तो मतलब ये बड़ा बुरा कर रही है मेरी मॉम। बट वहाँ पे वो तो एक वर्चुअल गेम है, तो ऐसा तो सब जगह होता है कि हम नॉर्मल छोटे छोटे लोगों को मार के लेवल बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे ऑफिसर कहती है कि कोई बात नहीं, ये जो मेरे ब्लड निकल रहा है ये तो सिर्फ एक पी के है, मतलब ये कैसे बताऊँ मैं आपको, एक वजह वर्चुअल गेम में जाहिर सी बात है अगर कोई चोट लगते हो तो एक वर्चुअल चीज़ है ना, वो तो ठीक हो जाएगी। तो कहती है तुम इस ब्लड की टेंशन मत लो, इस गेम को आगे बढ़ने की कोशिश करो, तुम यहाँ पर आए हो तो तुम्हें एक टीम चुनने का मौका दिया गया है। वो बोलती है कि तुम ये 3 कार्ड्स लो, इन तीनों में से तुम्हें जो पसंद है ले सकते हो तुम अपने साथ अपनी टीम के अंदर। तो यहाँ पे वो कहती है कि चलो ठीक है, ये तीनों रेडी हो जाते हैं। मतलब मेन कैरेक्टर कहता है चलो ठीक है, मैं चूज़ करता हूँ कि मेरी टीम में आगे कौन कौन रहेगा। तो फर्स्ट वॉरियर ये होती है जिसके पास स्किल्स थोड़ी अलग लेवल की होती है, बट उसकी मॉम जो उसे रिजेक्ट कर देती है। फिर सेकंड कैरेक्टर आती है, सेकंड कैरेक्टर एक वेलकरी होती है। वेलकरी मतलब कुछ अलग पावर्स होती हैं, बट उसकी मॉम को ये भी पसंद नहीं आती, वो इसको भी रिजेक्ट कर देती है। देन फिर लास्ट में एक लड़की बसती है जो बहुत छोटी सी होती है, मतलब स्क्विरल टाइप होती है ना, बहुत छोटी छोटी सी प्यारी सी क्यूट लोलीकॉन टाइप, तो वो आती है। देन अब तो उसकी मतलब मॉम को थोड़ी पसंद आती है, उसकी बातें पसंद आती हैं ये सब। तो वो दोनों मतलब बातें करते हैं, उनके ऑब्जेक्शन रखते हैं कि हाँ ये लड़की को हमें लेना चाहिए नहीं चाहिए टीम में। तो यहाँ पे दोनों डिसाइड करते हैं कि हाँ हम इसको अपनी टीम के अंदर ले लेंगे अब। तो इसको वो लड़की मतलब बहुत खुश आती है। फिर नेक्स्ट टाइम उन्हें तीन पेपर्स और दिए जाते हैं, जिसमें से ये लड़की होती है। मतलब इस लड़की के पास जो है हीलिंग की पावर भी है, साथ में 1 अटैक करती है, 1 टारगेट अटैक है इसका, बहुत तगड़ा अटैक है। तो ये जो फोटो होती है इसमें, ये फ़ोटो में खुद ही एक मतलब ये अपना ट्रांसफॉर्म भी कर सकती है, मतलब ये लड़की अपना आपको किसी भी चीज़ में बदल सकती है। तो ये पेपर के रूप में आई होती है। जो मेन कैरेक्टर ने अपना माकुन ने जो अपने ये पेपर पकड़ रखा है ना, वो लड़की रियल में वही है। मतलब तो अपना माकुन होता है, इसको कहता है कि मैं इसको नहीं लेना चाहता अपनी टीम में, इसको पेपर पकड़ मोड़ के फेंक रहा होता है, बट वो मोड़ता ही नहीं है, पेपर वापस से ठीक हो जाता है। तो वो बोलता है छो क्या रहा है, तो फिर वो अपना पैर मारता है उस पेपर पे। तो वो लड़की तभी बाहर निकल के आती है, कहती है कि ओ परवट तुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता, तूने मेरे पे पैर रख दिया, मतलब कहती है कि इसकी सज़ा तुझे मिल के रहेगी। तो वो अपनी बुक निकालती है, अपनी मैजिक का यूज़ करती है, उसे टेलीपोर्ट कर देती है। वो कहती है कि टेलीपोर्ट हो जाओ तो यहाँ से। वो उस जगह लेके जाती है जहाँ पर मतलब एक उसकी जो बहुत अच्छी प्लेस होती है, जिस जगह को वो सबसे ज़्यादा पसंद करती है, जहाँ सबसे ज़्यादा वो जाती है। तो यहाँ पे वो लड़का मतलब अपना मेन कैरेक्टर माकुन जो यहाँ पढ़ा होता है, तो वो अपनी ये जो गर्ल होती है मतलब जिसके पास मैजिक से चुनने वाला था, वो नहीं चुनने वाला था, मतलब उसके ऊपर पैर रखती है। वो कहती कि मेरे को अपना बदला पूरा करना था बस।
और कहती कि ये जहाँ मैं तुझे लेकर आई हूँ, ये मेरी मतलब बहुत फेवरेट प्लेस है और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, यहाँ पे बहुत सारी हवाएं चलती हैं ठंडी ठंडी। तो क्या तो अपना माखुन बोलता है, माखुन गलती से कुछ और ही देख लेता है, मतलब उसने कुछ और पहन रखा था, वो अपनी आंखें ऊपर करता है तो उसे कुछ और ही गलती से दिख जाता है। तो अपनी मेन मतलब ये जो गर्ल होती है वो बोलती है कि वैसे तो मुझे यहाँ पे आई थी तो मैं अभी अपनी मॉम के साथ आई थी, जैसे कि तुम अपनी मॉम के साथ यहाँ पर आए हो, तो मतलब मेरा सीन भी तुम्हारे जैसा ही है कुछ। वो स्टोरी सुनाती है अपनी थोड़ी यहाँ पे। तो मेन कैरेक्टर कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे साइड में बैठो, मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेता हूँ, तुम्हें अगर मेरी टीम में आना है तो। तो यहाँ पे ये जब तक उसकी मॉम बोल रही होती है कि वो मेरे बेटे को लेकर चली गई है, उसका क्या होगा, वो ठीक है या नहीं है। तो यहाँ पे माफ़ी मांग रही होती है कि सॉरी, माफ़ी चाहूँगी, मतलब कि अगर आप कुछ आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। तो यहाँ पे जो छोटी सी मतलब जो दूसरी करेक्टर है पिंक हेयर वाली, बोलते हैं कि नहीं होगा, वो भी एक हीरो है, तो वो मतलब उसको कुछ नहीं करेगी, वो टेंशन मत लो, तुम्हारा बेटा बहुत ठीक है, मतलब अभी भी ठीक है, उसको कुछ नहीं होने वाला। तो उसकी मॉम कहती है हाँ ये बात भी ठीक है कि मेरा बेटा तो हीरो है, उसके पास स्वॉर्ड है, वो अपने आप को सेव कर लेगा। तो यहाँ पे जो उसकी मॉम वहाँ परेशान हो रही होती है, यहाँ पे लड़की अपनी स्टोरी सुनाती है कि मैं भी अपने मॉम के साथ यहाँ पर आई थी, बट मेरी मॉम जो एक फ़ाइट की मतलब दौरान मतलब मेरे से अलग हो गई, जिसकी वजह से मैं आज तक इस दुनिया से वापस नहीं जा पाई हूँ बिना मॉम के, और मैं इस गेम को कभी पूरा नहीं कर पाई। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम हमारे साथ काम क्यों नहीं कर लेती। तो ये मेन गर्ल कहती है कि मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारी मॉम मुझे अपना अपना मतलब अपना ही अपनी बेटी बना ले और मुझे अपने साथ गेम कंप्लीट करवाए, जिससे मैं वापस जा सकूँ। तो यहाँ पर जिसकी मॉम होती है वो अपनी स्वॉर्ड निकालती है, स्वॉर्ड को हवा में करके और एक मतलब अपना मैजिक का यूज़ करती है अपने बेटे को ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे एक गर्ल कहती है कि मेरे को तो भाई तुम्हारी मॉम मतलब बेटा बेटी बना ले अपनी टीम के साथ ज्वाइन करके, और मैं उनके साथ गेम जीत के बाहर चली जाऊँ। तब उसकी मॉम कहती है कि जहाँ पर भी मेरा माखून है वो उसी वक्त पता लग जाए मुझे कहाँ है। वो अपने मैजिक का यूज़ करती है, उसकी स्वॉर्ड से एक मैजिक निकलता है, वो हवा में उड़ जाते हैं। तो यहाँ पे वो मतलब टेलीस्कोप से देख रही होती है, तो उसका बेटा उसे उड़ता हुआ दिखता है उधर से उधर। कहती है कि मतलब मेरा बेटा ठीक है, उसे पता लगता है। फिर यहाँ पे जब इसको पकड़ ले जाता है जेल में डाल देता है। तो यहाँ पे जो होती है मतलब मेन कैरेक्टर कहता है कि ना, माखून कहता है कि अच्छा हुआ तुम इसके अंदर हो। तो फिर मतलब इसकी मम्मी कहते हैं, मतलब मॉम कहती है माखून की कि मुझे पता है, माखून ने मुझे सब बता दिया तुम्हारे बारे में, तुम क्या बात कर रही थी, और जहाँ तक रही तुम्हें बेटी बनाने की तो वो मैं तुम्हें नहीं बनाने वाली, बाकी तो हम तुम्हें अपनी टीम में रख सकते हैं, माखुन ने बोला है, और एज अ टीम मेंबर तुम्हारी पार्टी ज्वाइन कर सकती हो, पूरे एडवेंचर में तुम हमारे साथ रहोगी। तो वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है। कहती है कि मैं नहीं करने वाली, जाओ जो करना है कर लो, बट मैं तुम्हारी पार्टी ऐसे ज्वाइन नहीं करूँगी। तो यहाँ पे पता है ना, मतलब नाराज़ होकर बैठ जाती है। एक तो जेल के अंदर से डाल दिया ये वो। तो अपना माखुन जो होता है वो नीचे आता है, बैठता है उसके पास, बोलते समझाता है, वो मान जाती है, हमारे बड़े प्यार से मानती है। यहाँ पे फिर इन्हें एक फर्स्ट मिशन मिलता है, इनको इस कुएं के अंदर जाना है, जहाँ पे एक ड्रैगन है, जहाँ का ड्रैगन को मारने का जेम्स मिलेंगे। तो अब ये मतलब जेम्स मिलेंगे, तो यहाँ पे अचानक से उसकी मॉम खड़ी होती है, उसके ना पैर फिसल जाता है, तो वो अचानक से नीचे गिर जाती है। अचानक से उसके नीचे गिरने के बाद वो उनका गलत हाथ, मतलब दोनों बचाने के चक्कर में उनका हाथ कहीं और ही लग जाता है उसकी मॉम के, वो नीचे गिर जाता है सारे के सारे। यहाँ पे अंधेरा होता है, तो ये सारे के सारे सोच रहे होते हैं कि अब कहाँ जाएँ, क्या करें, किसी के पास कुछ है नहीं। तो वो बोलता है कि तुम मैजिक का यूज़ क्यों नहीं कर लेती। वो कहती है कि मेरी बुक ही नहीं है, मेरी तो बुक रह गई, मैं मैजिक कैसे यूज़ करूँ। और उस आइटम वाली के पास भी कुछ नहीं होता कि मेरे पास कोई आइटम ऐसा हो जिससे मैं मतलब लाइट जला सकूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि नहीं, हमें डरना नहीं चाहिए, हमें चीयर अप करना चाहिए। जैसे वो ये वर्ड बोलती है ना, वो मतलब लाइटनिंग उसमें से निकलती है, लाइट जलने लग जाती है। तो अपनी जो मेन कैरेक्टर की जो टीम होती है वो उठती है, फिर वो मतलब कैसल के अंदर जाती है। वहाँ पे इनको डैगन मिलता है, डैगन मतलब एक स्लाइम मिलता है। स्लाइम पे अटैक करने के लिए अपनी जो ये वाली गर्ल होती है अपना मैजिक का यूज़ करती है। तो सारे स्लाइम मिलके इसके ऊपर अपनी पावर का यूज़ करते हैं, इसकी सारी पावर्स को सील्ड कर देते हैं। ये जैसे अपनी पावर यूज़ करने जाती है, तभी अपनी मेन मतलब अपनी माखुन की जो मॉम होती है वो अपनी स्वॉर्ड निकालती है, सारी स्लाइम्स को ख़त्म करती है। वहाँ पे फिर जेम्स आ जाते हैं। अपनी जो छोटी सी स्क्वायरल है, इसका काम ये है कि मतलब ये सारी चीज़ों को पिक कर सकती है, चाहे वो कितना भी हैवी क्यों ना हो। अपने अपने बैग में आइटम को मतलब भर सकती है, चाहे वो कितना भी हैवी क्यों ना, 300 आइटम्स को अपने मतलब लेकर चल सकती है, चाहे वो कितने भी हैवी हो, चाहे वो कितने भी बड़े क्यों ना हो। तो यहाँ पे जो है अचानक से जब वो पिक कर रही हो, तो वहाँ पे अचानक से बहुत सारे स्लाइम एक साथ नीचे गिरते हैं। तो वो अपने आप को एक स्लाइम में कन्वर्ट कर लेता है, मतलब बहुत बड़ा स्लाइम बन जाता है। तो अपनी मेन मतलब दोबारा से ये गर्ल मैजिक का यूज़ करती है, तो वापस से इसकी मैजिक को सील कर देते हैं, रोने लग जाती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे उसका मतलब स्लाइम बहुत बड़ा बन जाता है, तो अटैक करता है। उसकी मॉम आगे खड़ी होती है, तो अपनी मॉम को बचाने के चक्कर में मतलब धक्का देता है, जिसकी वजह से स्वॉर्ड अलग गिरती है। तो ये जब गिरते हैं ना, स्लाइम का जो ये उनके ऊपर जो ये मतलब सलाइवा गिरा था, उससे मतलब इनके सारे कपड़े जो है रैप अप हो जाते हैं, सारे के सारे उड़ जाते हैं। तो सारे के सारे, तो ये उसकी मॉम बोलती है कि ये क्या कर रहे हो तुम, मेरे बेटे और तुम मतलब ये तो कहते हैं कि वो अपना मतलब माखुन कहता है कि मुझे पता है तुम मेरी मॉम, अगर अभी जोक का वक्त नहीं है, तुम्हें पता है ऐसा क्या गंदा सीन चल रहा है। वो बेचारा फिसल जाता है अपनी मॉम के उसके ऊपर।
तो यहाँ पे जो मतलब अपनी ये गर्ल होती है वो मैजिक का यूज़ करती है। मैजिक का अटैक करने के बाद वो मतलब उससे थोड़ा पॉज सा कर देती है। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि अब मेरी बारी है, मेरी मॉम को इसने ऐसा किया, नेकेड कर दिया, मैं उसका बदला लेकर रहूँगा। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है ये मेरी मॉम क्या कर रही है अब यहाँ पे? कहती है कि तुमने मेरी बेटी के सामने मुझे नेकेड किया, मतलब तुम्हें शर्म नहीं है, तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिल के रहेगी। तो उसकी मॉम मतलब ऐसे ही नेकेड खड़ी होती है, अपनी स्वॉर्ड लेकर उस पर एक स्लैश मारती है, जिससे वो सब खत्म हो जाती है और उसके अंदर से एक लाइटनिंग वापस से जलती है, इसका लेवल अप हो जाता है, उसे एक न्यू पावर मिलती है। तो यहाँ पे जब जैसे वो मतलब जो ये ड्रैगन होता है स्लाइम का, ये ख़त्म होता है, इसमें से बहुत सारी जेम्स निकलते हैं और ऊपर एक मतलब एक अलग ही एक नाइट वो रखी होती है जिसमें मतलब मुर्दों का रखा जाता है। तो वहाँ पे से उनमें से एक वो निकलती है, मतलब ऑफिसर बेहोश हो चुकी होती है। तो मैं मतलब जो अपनी जो दूसरी गर्ल है वो उस मैजिक का यूज़ करती है, रेड हेयर वाली, उसको वापस से रिवाइव करती है। कहती है कि अच्छा वो तुम ये मिशन ये पास कर लिया है और तुम्हें मिशन पास करने के तौर पे ये सारे जेम्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पे उन्हें जेम्स दे दिए जाते हैं और वहाँ पे वो आइटम्स को मतलब कुछ खरीद जाते हैं, यहाँ पे मार्केट में बाई करने आते हैं। मेन कैरेक्टर माकुन है, वो मतलब ब्रेकफास्ट कर रहा था, उसकी पहली सुबह होती है इस मतलब वीडियो गेम के अंदर। तो वो यही देख रहा होता है कि आज भी मैं वर्चुअल गेम के अंदर हूँ और मेरी पहली सुबह है। तो यहाँ पे जो लोग घूम रहे हैं वो सारे मतलब नकली हैं एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे उसकी मॉम ने जो खाना बनाया होता है तो वो अपनी इस मेन गर्ल को पसंद आता है। वो कहती है इतनी टेस्टी खाना मैंने आज तक सच में किसी के हाथ से नहीं खाया, तुम्हारी मॉम तो बहुत टेस्टी खाना बनाती है, मुझे तो खा के बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। तो कहती है कि आज मैं इसको मतलब बिल्कुल जापानीज स्टाइल में खाऊंगी, बैठकर जिस तरीके से खाते हैं। तो ये तीनों के तीनों जापानीज स्टाइल में बैठकर खाना खाते हैं। तो अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पे मतलब आराम से खाने का मज़ा ले रहा होता है। तभी अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि ध्यान से सुनो, हमारा जो नेक्स्ट मिशन है उसके लिए हमें कुछ इक्विपमेंट्स लेने जाने हैं जिसकी हमारी नीड पड़ेगी। तो यहाँ से वो निकल जाते हैं सामान लेने के लिए। यहाँ पे फिर वो देखते हैं कि हमें कुछ ऐसे मतलब वेपन्स चाहिए जिनसे हम सेव कर पाए, शील्ड या लाइक कुछ भी, जिससे हमें अगले मिशन में थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो उसकी मॉम कहती है कि हाँ ये जो वॉरियर वाला सूट है ये बहुत अच्छा है, ये ले लेना चाहिए। तो उसकी मॉम जो होती है वो उसको क्या कहती है कि मैं ट्राई करके आती हूँ। देन वो ट्राई करती है तो अपना मेरी ऐसा फील करता है, बोलता है कि मैं पहला ऐसा बेटा हूँ जो अपनी, तो वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा शर्म मतलब उसे आ जाती है। तो कहता है अपनी मॉम से कि अब तुम्हें कुछ नहीं कहा मॉम, इसको सबसे पहले तो जाके चेंज करो मतलब। तो उसकी मॉम कहती है नहीं मैं दूसरी ड्रेस ट्राई करती हूँ, उसमें मैं और अच्छी लगेंगे। माकुन कहता है नहीं प्लीज़ दूसरी चेंज मत करो, नॉर्मल कपड़े पहन लो जाकर। तो वो जाती है, वो कुछ और ट्राई करके आती है। वो ऐसे ऐसे करके मतलब न्यू ड्रेसेस ट्राई करती है। अपने माकुन को गुस्सा आता है कि ये तुम समझ नहीं रही हो मॉम, बस करो, मैं पागल हो जाऊँगा ये देखकर। उसकी मॉम कहती है अच्छा ठीक है बेटा, ये लास्ट है मतलब इसे मैं ट्राई कर लेती हूँ। ये केव टाइप है, मतलब ये मैजिकल केव होती है, इसे सिर्फ मैजिशियंस पहन सकते हैं जिनको मैजिक आता है, ये नॉर्मल वॉरियर्स को नहीं पहन सकते, इक्विप नहीं कर सकते, गेम के अंदर ऐसा है। तो यहाँ पे अपना मेन मतलब कि जिसकी मॉम होती है वो कहती है कि मैं ऐसे ट्राई करती हूँ, बट वो इसे पहन नहीं पाती क्योंकि वो एक वॉरियर है, तो वो मैजिकल केव नहीं पहन पाएगी। तो यहाँ पे ट्राई करती है, उसका फंस जाता है वो कपड़ा उसमें, तो वो निकालते हैं उसे जाकर। फिर यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर बैठा होता है, बता रहा होता है कि कितना अच्छा है, मतलब आज हम मिशन पे निकले हैं, बट मैं अपनी मॉम के साथ ही क्यों निकला हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं अकेला ही ठीक था। तो यहाँ पे उसकी मॉम अचानक से आती है, कहते हैं कि मैं आ चुकी हूँ सब कुछ लेकर, मेरे हाथ में देखो, मेरे हाथ में क्या क्या है, मैं कुछ तुम सबके लिए कपड़े लेकर आई हूँ कुछ टाइम के लिए कि हम सब कुछ नए कपड़े पहन लेंगे, बाकी के लिए हम कुछ हथियार लेकर आई हूँ साथ में, हमारे आगे काम आएगा। तो फिर उसकी मॉम थोड़ा शर्म से मतलब उसे आने लगती है। उसको मेन कैरेक्टर मतलब गुस्सा करने लगता है, कहता है मॉम अब तुम्हारा बहुत हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो, तुम पता है ना तुम मेरी मॉम हो और फिर तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो जैसे कि कोई लड़की हो तुम नॉर्मल सी। तो उसकी मॉम कहती है कि हाँ बेटा मैं समझती हूँ। उसका बेटा मतलब उसे बहुत ज़्यादा सुना देता है, मतलब इतना सुना देता है कि वो बेचारी रोने लग जाती है। तो उसकी मॉम कहती है कि माकुन मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती है, आ जाओ तुम मेरे यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हारा कान साफ़ कर देती हूँ, तुम्हें अच्छा भी लगेगा मतलब, और तुम शांत भी हो जाओगे। तो मतलब फिर वो कान साफ़ कर रहा होता, तो उससे थोड़ा मतलब अच्छा भी नहीं लग रहा होता कि मैंने अपनी मॉम को इतना बुरा बोल दिया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मैंने दोबारा से वही बोल दिया जिससे मैंने फर्स्ट एपिसोड में जैसे किसी ने अपनी मम्मी को रुला दिया था मॉम को। तो यहाँ पे उसकी मॉम जो काउंसलर है तो बड़े प्यार से बात करता है, सब कुछ बड़ी प्यारी प्यारी बातें करता है। देन फिर ये नेक्स्ट मिशन के लिए इस जगह में आते हैं प्लेस में, यहाँ पे इनका ये मेयर होता है। मेयर कहता है कि यहाँ पे एक अलग सी मतलब एक वो डीमन आ गई है जिसे मारना बहुत मतलब न्यू मॉन्स्टर है जिसे मारना बहुत मुश्किल है, मतलब वो थोड़ी वैसी है मतलब कि हॉर्नी टाइप थोड़ी है। तो उसको देख कर थोड़ा डर जाते हैं कि अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि ये कैसी मॉन्स्टर है, समझ नहीं आता कैसे लड़ेंगे इससे। तो यहाँ पे मतलब मेयर कहता है कि थैंक यू, मतलब तुमने हाँ कर दिया उससे लड़ने के लिए, वरना हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था। यहाँ पे तुम्हारा रहना और खाना सब कुछ फ्री है, कभी तक मतलब तुम हमेशा के लिए भी रह सकते हो, तुम्हारे लिए सब कुछ फ्री है। यहाँ पे अपना जो माखून होता है फिर वो थोड़ा बात ले रहा होता है हॉट स्प्रिंग में, तभी उसकी मॉम आ जाती है। कहती है कि मॉम कहती है कि मैंने माखून को छुपा लिया है, वो अब तुम्हें नहीं दिखेगा, तुम आ सकती हो, मतलब जल्दी कूद जाओ पानी के अंदर। तो अपनी जो छोटी वाली गर्ल होती है वो तो कूद जाती है, मतलब अपनी दूसरी कैरेक्टर होती है वो आने में थोड़ी शर्मा रही होती है। तो माखून की मॉम कहती है कि अरे टेंशन मत, तो मेरा बेटा नहीं दिख रहा है, तुम आ सकती हो, अभी तुम मेरी बेटी नहीं हो, तो तुम इसलिए मैंने तो उसकी आंखें छुपाई हैं।
तो वो अंदर से आ जाती है, तब उसकी मॉम कहती है, अपना मतलब माखून कहता है मेरे को वैसे भी देखने से मतलब नहीं है। तो माखून कहता है इसने ये पता नहीं क्यों इतना डरती रहती है मेरे से, मतलब मेरे को समझ नहीं आता। तो यहाँ पे माखून मतलब वो जो उसकी मॉम होती है उसके मतलब कंधा दबाती है, रिलैक्स फील करती है देर वो। तो यहाँ पे अपनी जो ये लड़की होती है इसको ना मतलब गलती से वो न्यूड देख लेता है अपना मेन कैरेक्टर माखून। तो यहाँ पे अपनी मेन कैरेक्टर मतलब ये जो गर्ल दिखाई हुई है ये साशा है। मतलब साशा मतलब आपको पता होगा जब स्टार्टिंग में आई थी, जो ऑफिसर है जो इस गेम को पूरा कंट्रोल करती है, ये वही है जिसके पास सारी पावर्स है। बट ये उस डीमन से मिल जाती है, जिन डीमंस को हराने के लिए अपना मेन कैरेक्टर यहाँ आया है, ये वो डीमन है। तो वो डीमन के पास अलग ही लेवल पावर होती है। तो ये कहती है कि मैं तुम्हें इस गेम से ही हटा दूंगी, उड़ा दूंगी। तो ये कर नहीं पाती है, उसे कोशिश करती है, कहती है ये तुम मुझे नहीं हटा सकती, इस गेम से डिलीट नहीं कर सकती, मेरे पास स्पेशल पावर है। और मैं आपको अभी बता दूं कि ये जो है ना, ये मतलब अपनी वो जो रेड हेयर वाली गर्ल है ना, उसकी मॉम है ये। वो उसने लास्ट में आके ये बताती है ये चीज़, क्योंकि अभी तो वो नहीं बताती बट वो लास्ट में आके बताती है। तो ये लड़की यहाँ कहती है ऑफिसर कि तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी बेटी भी यहाँ पर है, वो तुम्हें अच्छे से बताएगी। तो यहाँ पे जो अपना मेन कैरेक्टर माखून होता है वो चेंज कर रहा होता है कपड़े, तभी पीछे से वो अपनी मेन गर्ल आती है, कहती है कि माखून हमें मतलब मुझे तुम्हारे साथ वॉक पे जाना है, चल सकते हो। तो वो कहती है कि तुम्हें क्यों जाना है। तो वो माखून कहता है कि रुक जाओ मुझे कपड़े चेंज तो करने। तो वो कहता है कि नहीं नहीं। तभी वो अचानक से भाग रही होती कि मैं तो जा रही हूँ अकेले अकेले, तुम बताओ। तो वो उसके ऊपर गलती से गिर जाता है माखून मतलब। तो उसकी मॉम देख लेती, कहती है तुम डेट पे जा रहे हो, बताना तो चाहिए। तो यहाँ पे मतलब ये दोनों मतलब मीटिंग करते हैं, मीटिंग में बताते हैं कि मतलब मौके ये बताते हैं कि वो मेरी मॉम है, मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताया था, मैं तुम्हें सब कुछ सच बता देती हूँ। तो कहती है मेरी मॉम है, वो एक डीमन है, मतलब तरीके से उसे उन्हें हराना मुश्किल है। तो मतलब इसे मॉम का प्यार नहीं मिलता है, मतलब ये बोलती है कि फैमिली अच्छी नहीं होती, कह रही तुम मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली जैसी नहीं है। तो उसकी मॉम उठती है माखून की, उसको हक करती है, तो उसको ना अलग ही टाइप की स्मेल आती है। वो कहती है कि ये तो बड़ी अच्छी स्मेल है, मतलब उसकी मॉम के अंदर से आ रही है। तो कहती है अब तुम्हें अच्छा लगा, तो उसको फिर अच्छा लगता है कि फैमिली अच्छी भी होती है, तो उससे समझ आता है। तो यहाँ पे भी सोच रही होती है कि इन्हें हराना मतलब मेरी बेटी भी यहाँ पे, मगर मुझसे उससे कोई लेना देना नहीं है, आने दो उसे भी, उसको भी मैं सबक सिखाऊंगी। ये खुश हो रही होती है कि कोई बात नहीं, मैं अपने नए बच्चे पैदा करूँगी। जो मतलब मेन गर्ल है वाइस, वो मतलब अपने बेड पे लेटी होती है, तो वो अपने मतलब पहले वाले पास्ट को याद कर रही होती है कि जब वो अपनी मॉम के साथ थी, तो उसकी मॉम ने कहा था कि हम एक गेम सामने लेकर आते हैं कि ये वीडियो गेम है, हम इसके अंदर चलते हैं दोनों और अच्छी सी लाइफ जिएंगे। तो पहले उसकी बेटी रेडी नहीं होती, जब वो रेडी हो जाती है तो यहाँ पे उन्हें क्रीचर से लड़ना पड़ता है। तो वो दोनों को ना साथ में मिलकर ही लड़ना पड़ता है, क्योंकि वो ये जो गेम है ना स्पेशली मदर के लिए बनी है और उसके बेटे के लिए, क्योंकि अगर तुम्हारा मतलब कोई भी सन है तो फिर वो तुम्हारे साथ ही इस गेम के अंदर एंटर करेगा मदर के साथ, और वो उसी के साथ ही ये गेम को पास कर सकता है। अगर ये दोनों स्प्लिट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो ये गेम कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, गेम के अंदर फंस जाएंगे। तो यहाँ पे जो उसकी बेटी होती है ना, मतलब वाइस होती है जो अपनी मेन गली, अपनी मॉम्स को बहुत सुनाती थी, रोज़ बहुत सुनाती थी, उसे पसंद नहीं करती थी। अचानक से होश में आती है, तो यहाँ पे मतलब अपनी माखून की जो मॉम होती है वो बोलती है कि अब तुम होश में ठीक हो ना, मतलब। तो वाइस कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है हाँ मुझे पता है ना किसकी यादों में खोई हुई थी, अपनी मॉम को याद कर रही थी। तो अपनी मतलब वाइस को बहुत गुस्सा आता है, वाइस कहती है रुक मुझे जब भी बताती हूँ। वो अपनी मैजिक का यूज़ करती है, उसमें से एक डीमन निकालती है, इस पर अटैक कर देती है। तो फिर ये सब होने के बाद इनका एक मिशन होता है, उसकी मॉम से लड़ना है। तो ये मॉम से उससे लड़ने के लिए मतलब जंगल में चले जाते हैं। जंगल में जाने का इन्हें एक केव था, मतलब एक बॉक्स मिलता है जिसमें मतलब अपनी वो क्रिएटर है जिसने गेम को क्रिएट किया है, तो वहाँ वो इसके अंदर ही बंद होती है। तो कहती है कि मुझे पता था तुम यहाँ पे आओगे और मुझे बचाओगे। तो वो यहाँ पे इन्हें मतलब ज़िंदा करती है, फिर इससे इन्फॉर्मेशन लेती है, देन यहाँ से दोबारा मरते वापस ज़िंदा करते हैं इसे। फिर ये आग जला के कैंप फायर करके हम बताते हैं कि हमें वाइस की मॉम से कैसे लड़ना है। तो ये बात कर रही होती है, तो मतलब अपनी वाइस जो होती है कहती है कि नहीं मेरी मॉम के बारे में मुझे नहीं जाना उनके पास अब, और वो मुझे पता है कि मेरी मॉम कितनी डम है। वो मतलब अपनी मॉम की बेइज्जती कर रही होती है वाइस जो यहाँ पे होती है। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, हम उसकी मॉम से लड़ लेंगे चाहे कितनी प्रॉब्लम हो। तो कहती है तुम उसकी मॉम को इतने आसानी से नहीं हरा पाओगे, क्योंकि वो चीट कोड का यूज़ करती है। आपको पता होगा गेम्स में अगर ईजी करना है गेम को तो चीट कोड का यूज़ करते हैं। तो देन उसके पास ये पावर्स हैं और उसकी मॉम के पास थोड़ी एक्स्ट्रा पावर्स है जो गेम को मतलब कंट्रोल कर पा रही है वो पूरे। तो ये मतलब ये जो क्रिएटर है वो भी कुछ नहीं कर पा रही उसमें। तो अपनी मेन गर्ल कहती है मुझे पता था ये मॉम की हरकतें ऐसी होंगी, वो नहीं सुधरने वाली कभी। तो अपना मतलब मतलब अपना जो मेन कैरेक्टर होता है माखन, वो बोलता है कि पोर्टर के पास तो एक आइटम है जिससे हम शायद उसके मैजिक को थोड़ा डाउन कर सकते हैं, बाकी तो हमें उसके पास लेके चलो। तब अपनी जो क्रिएटर होती है वो एक पोर्टल को खोलती है, पोर्टल के अंदर से अचानक से उसकी मॉम आ जाती है निकल के, कहती है मुझे पता था तुम यहीं पे आओगे। तो यहाँ पे वो आने के बाद वो अपनी पहले बेटी को देखती है, बोलती है अच्छा ये भी यहाँ पर है। तो कहती है मॉम तुम नहीं मानने वाली ना। तो उसकी मॉम ना अचानक से कुछ नहीं देखती, वो अटैक स्टार्ट कर दी, लावा का अटैक करती है, लावा पूरी लावा हो जाता है हर जगह। तो अपनी जो मतलब मेन गर्ल है वाइस, वो मतलब अपने आइस का मतलब आइस की बारिश करती है जिससे मतलब सारा लावा वापस से शांत हो जाता है। तो अपनी जो मेन गर्ल की मॉम होती है ये अटैक करने जाती है, सारे डीमंस को ख़त्म करती है जो ये डीमंस को छोड़ती है। तो वहाँ पे ना ये पूरे जंगल को मतलब अब तो गेम तो इसके हाथ में तो कंट्रोल कर सकते हैं, इसने पेड़ का एक केज बनाया, केज के अंदर इसकी मॉम और पोर्टर को बंद कर दिया।
तो पोर्टर बंद होने के बाद अब ये है कि अपना जो मेन कैरेक्टर माकुन है और जो वाइस है मेन गर्ल, इसको मतलब ये इन चीट कोड की वर्ल्ड में लेकर आ जाती है, मतलब क्रिएट करती है दुनिया और गेम के बीच के अंदर ही उनको बॉक्स के अंदर बंद कर लेती है। अब यहाँ पे इसका राज है, मतलब ये चाहे तो कुछ भी यहाँ पे क्रिएट कर सकती है, बना सकती है। तो अपनी मेन गर्ल कहती है मुझे मतलब मॉम माफ़ कर दे, ये बात हम मतलब बस बात करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उसकी मॉम कहती है ये अब बात करके सॉल्व नहीं हो, अगर तुझे याद है तूने क्या किया था मेरे साथ। तो वो याद करती है कि अच्छा मेरे को याद आया। तो वो अपनी बेटी को मतलब अचानक से एक डीमन भेजती है और मार देती है। तो अपनी मेन गर्ल यहाँ पे वाइस गिर जाती है, क्योंकि वो अपनी मॉम को बहुत सुनाती थी। तो उसकी मॉम को ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि बेटा जो इसमें इतनी मेरी बेटी जो इतनी डिसरिस्पेक्ट करती है, मैं उसकी मदर हूँ, वो समझती ही नहीं है। तो अपना मेन कैरेक्टर बोलता है माकुन कहता है कह रहा मैं तुम्हारी परेशानी समझ पा रहा हूँ, मैं भी एक अच्छा बेटा नहीं हूँ, मैं भी अपनी मॉम को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलता हूँ, शायद जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। मुझे मतलब मुझे बहुत गिल्टी फील होता है और मैं अपनी मॉम से माफ़ी भी मांग लेता हूँ लास्ट में आके। तो वो कहती कि मुझे पता है दुनिया के सारे बेटे ऐसे ही होते हैं, जितने भी बच्चे होते हैं सबके माँ होना ही बेकार है। कह रहा सब बच्चे दिक्कत देते हैं, बड़ा इरिटेटिंग होते हैं सारे बच्चे। जैसे वो ये कर रही होती है ना उसके, तो उसकी मॉम बाहर आ जाती है माकुन की, कहते हैं कि ये नहीं है ऐसा कुछ भी, मेरा बेटा है वो, अगर उससे कुछ भी हुआ तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तो उसके बंदा मतलब इनसेन बन जाती है एक तरीके से, उसके अंदर ज़्यादा पावर्स आ जाती हैं। तो यहाँ पे वो तैयार हो जाती है, कहती है माकुन अगर तुमने मेरे बेटे को कुछ भी किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। कहती है मैं मानती हूँ कि तुम्हें तुम्हारी बेटी ने डिसरिस्पेक्ट किया, हमें मानते हैं कि इरिटेटिंग है, बट मैं एक माँ हूँ और मैं अपने बच्चे की फीलिंग्स को समझती हूँ और हमें ये सब हमें सहना पड़ता है। हम माँ हैं और हमें बेटे को सब, चाहे वो गलतियाँ कितनी भी करे, चाहे वो कुछ भी बोले, बट हमें वो सब एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो कहते हैं कि बहुत हुआ। कह रही तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा दोगी? तो कहती है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, मतलब माकुन की मॉम कहती है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और इसमें मेरा बेटा मुझे मेरी मदद करेगा। तो ये सुन के मतलब माकुन खड़ा हो जाता है, कहता हाँ मॉम मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों से मिलकर हराएंगे। तो जैसे कहती तुम दोनों को लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो, तुम्हारे पास इतनी पावर है। तो ये गुस्सा करती है, कहती है मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, बस मुझे इतना पता है बच्चे कितने इरिटेटिंग होते हैं। तो वो अटैक स्टार्ट कर देती है, मतलब उसकी मॉम जो होती है माकुन की, वो कहती है रुक जाओ मेरे पास डबल अटैक है, मैं इस पर अटैक करती हूँ। तो वो एक शील्ड क्रिएट करती है, मतलब जिससे उसके ऊपर अटैक लगने के लिए होते हैं। बट अचानक से उसमें मतलब ऐसा एक उसका जो अटैक कर रही होती है ना उसकी मॉम माकुन की, उनमें से ना एक ब्लेड है ना अंदर घुस जाता है उसके शील्ड के, उसके फेस पे लगता है कट लग जाता है। तो कहती है ये कैसे हो सकता है, मतलब मेरी कैसे कट लग गया। तो यहाँ पे वो पोर्टल होता है, माकुन जो होता है कहता है पोर्टर से, कहता है पोर्टर भी बाहर आ जाती है, क्योंकि पोर्टर है वो छोटी वाली लड़की का नाम है। पोर्टर को कहता है कि एक आइटम निकालो जिससे हम इसका मैजिक की जो शील्ड है ना वो बंद कर सकें कुछ टाइम के लिए। तो यहाँ पे डीमंस को छोड़ दी कहती है रुक जाओ मैं तुम्हें अभी बताती हूँ, तुम ऐसे नहीं मानने वाले। तो यहाँ पे जैसे अटैक कर दिया तो यहाँ पे मतलब अपने जो पोर्टर का वो होता है, पोर्टर का वो आइटम फेंक देते हैं जिससे उसका मैजिक चला जाता है। मैजिक जाने का उसकी मॉम उस पर अटैक करती है, अपनी सारी पावर से वो नीचे गिर जाती है, मतलब एक तरीके से पूरी तरीके से अब वो पूरी वो हो चुकी है, मतलब हार मानने वाली हो चुकी है, हार मान लेती है। बट ये अपने विंग से निकालती है और उड़ जाती है। जैसे ही उड़ती है हवा में उसकी मॉम कहती है कि माकुन उसे रोको। माकुन अटैक करता है, उसकी एक विंग काटता है, फिर उसकी मॉम दूसरा उसका विंग काटती है और नीचे गिर रही होती है। तभी अपनी जो वाइस होती है वो अपनी मॉम को बचाती है, कहती है कि मॉम मुझे माफ़ कर देना मेरी हर गलती के लिए, मैंने तुम्हारे इतना डिसरिस्पेक्ट किया, अब इस बात को यहीं ख़त्म करो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो और मुझे अपने साथ ले चलो। उसकी मॉम को मतलब दया आ जाती है उस टाइम पर शायद से, तो वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है और वो मान जाती है कि चलो ठीक है, मतलब मैंने अपनी बेटी के साथ गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पे ये दोनों हाई फाई करते हैं कि अब हुआ हमारा मिशन पास्ट, तो अब हम जा सकते हैं मतलब अगले अपने क्वेस्ट के लिए, मिशन के लिए। तो यहाँ पे इन दोनों की लड़ाई चल रही थी, उसकी बेटी मतलब उसकी मॉम दोबारा से अपने असली रूप में आ जाती है, नॉर्मल ह्यूमन बन जाती है। तो लड़ाई करते कहते हैं हम दोनों ऐसे ही मतलब इनकी लड़ाई ऐसे चलती रहती है। फिर जब ये नेक्स्ट क्वेस्ट के लिए निकलते तो अपनी मेन गर्ल कहती है वाइस कहती है चलो साथ में चलता है आगे मिशन। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है वाइस, मतलब मेन कैरेक्टर माकुन बोलता है कि ना तुम्हें तो मतलब क्रिएटर ने बोला कि तुम यहाँ से जा सकती हो, मतलब गेम से तुम्हारी मॉम, और अब तुम आराम से। कहती नहीं मेरे को कुछ टाइम तक और तुम्हारा ग्रुप में ज्वाइन करना है। कहता क्यों, क्या रीज़न है? कहती क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारी टीम को मेरी ज़रूरत है। वो शर्मा रही होती है, बल्कि मुझसे प्यार हो जाता है अपने मेन कैरेक्टर से, तो बताती नहीं है। तो कहती है मुझे मतलब मेरे को अच्छा खासा मैजिक आता है, मैं तुम्हारी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, अगर मेरा मैजिक नहीं होगा तो हमारी टीम हार जाएगी। तो मतलब थोड़ा झूठ बोलती है। तो यहाँ पे मतलब सेंसर आ जाती है, कहती है कि अब तुम्हारा नया मिशन तैयार है, मैं तुम्हें बताती तुम्हें अगला मिशन कहाँ जाना है, और मैं तुमसे खुश हूँ, मतलब तुमने इस मिशन को पास किया। तो मेरी साइड से इन्हें कुछ आइटम्स और कुछ दे देती है। तो कहती है अगला मिशन तुम्हें उस साइड जाना है, इस साइड एक नया क्लैन आने का, वहाँ पे तुम्हें अपना वहाँ जाके अब तुम्हें रहना है, वहाँ जाके तुम्हें सब कुछ कंप्लीट करना है। यहाँ पे उसकी मॉम जो होती है रो जाती है। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि मॉम माकुन कहता है कि मॉम आप रो क्यों रही है? कहती है नहीं ये तो खुशी क्या है कि मेरा बेटा मुझसे बात करने लगा है और खुश है और मेरे साथ पूरा मिशन पार करना चाहता है। यहाँ पे कुछ विलन्स होते हैं जिनसे मतलब इनको लड़ना होता है। तो स्टार्टिंग में ही विलन्स मतलब क्योंकि वो सिटी के अंदर एंटर करने से पहले यहाँ पे विलन्स उन पर अटैक कर देते हैं। तो यहाँ पे जब इन्हें विलन्स अटैक कर रहे होते हैं तो उसकी मॉम कहती है कि तुम सारे पीछे हट जाओ, मैं इनको संभालती हूँ। तो अपने अटैक से इन सबको ख़त्म कर देती है। उनसे इनको मतलब कुछ क्यूब्स मिलते हैं, वो क्यूब्स मतलब
मतलब इनसे ये आइटम्स खरीद सकते हैं इस गेम के अंदर, मतलब एक तरीके के कॉइन्स ही मान लो इन्हें, मतलब मनी। तो यहाँ पे अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोर हो रहा होता है कि सारे काम तो मेरी मॉम कर लेती है, माकुन कहता है, तो फिर हमारा क्या काम रहा, मतलब हम तो बहुत कमज़ोर हैं मतलब। तो यहाँ पे ये कलेक्ट करती है, जब तक के लिए सारे क्यूब्स कलेक्ट करती है, तब ऊपर से एक शिप आती है, वहाँ से मतलब कुछ पेपर्स गिरते हैं, तो वो सारे पेपर्स मतलब किसी अकेडमी के होते हैं, तो वो अपने मेन कैरेक्टर के पास आके गिरते हैं, माकुन के पास। तो माकुन उसे उठा के जब पढ़ रहा होता है तो वो देखता है कि अकेडमी है जहाँ पर जाकर मैं बहुत कुछ नई नई चीज़ें सीख सकता हूँ और अपना मतलब लेवल बढ़ा सकता हूँ, वहाँ पर मुझे पॉइंट्स मिलेंगे और मेरी स्किल्स भी बहुत ज़्यादा ग्रो होंगी। तो उसकी मॉम वो चीज़ देख लेती है, उसकी मॉम कहती है अगर माकुन यहाँ जाना चाहते हो तुम जा सकते हो, मना नहीं है मेरी साइड से, तुम तीनों जा सकते हो और अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हो। तो नेक्स्ट डे चले जाते हैं उस अकेडमी में। अकेडमी के आने का दोनों डिसाइड करते हैं कि अब यहाँ पे मेरी स्किल्स बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे मतलब पोर्टर कहती है अगर हम मॉम को पीछे छोड़ के मतलब अच्छा तो नहीं किया हमने, मतलब मॉम अकेले संभाल लेंगी खुद को। तो जैसे मतलब माकुन कहता है कि हाँ मॉम अपने आप को संभाल लेंगी। जैसे वो पीछे मुड़ता है एक लड़की से टकरा जाता है। जब वो एक लड़की से टकराता है तो उस लड़की को मतलब वो देखता है वो तो बहुत ब्यूटीफुल होती है, तो अपने मेन कैरेक्टर को बहुत पसंद आ जाती है। तो उसका हाथ पकड़ कर उसे उठाता है, तभी उसकी मॉम आ जाती है उस गर्ल की। तो उसकी मॉम कहती है अच्छा तो तुम सारे टेस्ट प्लेयर्स हो? तो कहते हैं हम टेस्ट प्लेयर्स हैं। तो कहती है मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कर दूँ, मैं इसकी मॉम हूँ और ये मेरी बेटी मेहंदी है। तो ये अपनी मेरी बेटी के बारे में बहुत सारी तारीफ़ करती है, मतलब इसकी जो मॉम होती है एक तरीके से बड़ बोली मान लो उस टाइप की, तो अपनी बेटी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है। उसके बाद ये आ जाता है क्लासरूम के अंदर, एंटर करते हैं, तभी एक गेट खटखटाता है कोई, तो उसे लगता है इसकी मॉम आ गई हैं। तो वहाँ पे देखता है तो ये मेहंदी होती है, मतलब जिससे मिला था मतलब सुबह। तो एक तो वो कहती है अपनी मतलब पीछे, अब वाइस कहती है कि हाँ तुम्हें तो लगा ही था ना तुम्हारी मॉम आई होगी, तुम्हारे तो अंदर बस तुम्हारी मॉम का प्यार चल रहा होता। तो यहाँ पे सब उसका मजाक उड़ाते हैं कि हाँ माकुन से अपनी मॉम को याद करता रहता है। तो फिर ये लड़की भी कहती है कि हाँ सॉरी, मुझे लगा कि मैंने तुम्हारा मतलब एक्सपेक्टेशन तोड़ दी कि तुम्हें लगा तुम्हारी मॉम आई है, माफ़ी चाहती हूँ। तो यहाँ पे मतलब उसकी मॉम आती है, कहती है मैं इसको क्लास को ज्वाइन करना चाहती हूँ अपनी बेटी के साथ, मैं अपनी बेटी को ऑब्जर्व करना चाहती हूँ कि वो कैसा कर रही है और मुझे पता है मेरी बेटी कितनी स्मार्ट है। तो यहाँ पे वो कहती है कि उसका मतलब टीचर कहता है कि नहीं तुम नहीं कर सकते, बट कहती है मुझे करनी है और मैं ऑब्जर्व करके रहूँगी। तो फिर वो अपने मेन कैरेक्टर से कहती है कि दूर हटो, मतलब तुम मेरी बेटी के पास क्यों खड़े हो। तो वो मतलब वो गुस्सा करती है, कहती है अगर तुम्हें मेरी बेटी से बात करनी सबसे पहले तुम्हें मुझसे बात करना होगा। तो यहाँ पे अपना जो मतलब मेन कैरेक्टर जब बैठा होता है क्लास में, तो यहाँ पे जब क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं पूछना, तो ये जो मतलब इस लड़की की जो मॉम है वो मतलब किसी को क्वेश्चन बताने नहीं देती, वो अपने मैजिक से सबको मतलब कुछ कंफ्यूज करती रहती है। तो अपना मेन कैरेक्टर जैसे हाथ खड़ा करता है तो उसका हाथ नीचे कर देती है, कहती है कि मैं मतलब वो बताने नहीं देती, मतलब इतनी ज़्यादा बैड होती है वो, अपनी बोलती है कि मेरी बेटी ही जीतेगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे जब ये वाली वॉइस बता रही होती है अपनी मेन गर्ल, तो उसको ना कंफ्यूज कर देती है मैजिक से, तो वो कंफ्यूज रहती है, वो कुछ बोल नहीं पाती बेचारी। तो यहाँ पे जो उसकी मॉम कहती है कि मैं जो कर रही हूँ सब कुछ सही कर रही हूँ, मुझे अपनी, क्योंकि वो मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी को जितवाने के लिए कोई कुछ भी कर सकती हूँ। जब कोई अपनी माँ अपने बच्चे के पास मतलब बच्चे को बचाने के लिए कुछ कर सकते हो, तो मैं उसे जितवाने के लिए भी कुछ कर सकती हूँ, चाहे कोई भी हो फिर मेरे सामने। तो यहाँ पे जब ये सारी की सारी पूरी क्लास हो जाती है, तो फिर अगले दिन ही आते हैं, तो सोचते हैं कि हमें इसकी मॉम का कुछ करना होगा। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है छोड़ो कोई बात नहीं, तो अपनी वाइस कहती है कि नहीं ऐसे कैसे माफ़ कर दे इसे। तो यहाँ पे इनके पास एक मैसेज आता है कि माकुन तुम्हारे लिए नीचे कोई प्लेग्राउंड में आया, उससे मिलने आ जाओ, तो मतलब कोई तुम्हारी प्रिंसेस बुला रही है। तो यहाँ पे मतलब अपना मेन कैरेक्टर रेडी होकर जाता है कि मेरी प्रिंसेस कौन है, उसे लगता है कि वही लड़की है जिससे इसे सुबह पसंद आई थी। तो यहाँ पे जब वो पेड़ के पास जाता है देखता है तो उसकी मॉम होती है जिसने स्कर्ट पहन के स्कूल की यूनिफॉर्म में आती है। तो उसकी मतलब माकुन की मॉम कहती है कि तुम्हें अच्छा लगा ना, मैं यहाँ पे आई हूँ तुम्हारी मदद के लिए। तो कहता है हाँ मुझे अच्छा लगा, मैं कैसे बताऊँ, मेरी खुशी मुझसे नहीं सहा जा रही, मेरी मॉम मेरी हेल्प के लिए यहाँ पर आई है। तो कहती है कि हाँ मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आई हूँ, टेंशन मत लो। तभी यहाँ पे अपनी मतलब सरिसा आ जाती है, वो बोलती है कि अब मैं मतलब इस स्कूल की प्रिंसिपल बनकर आई हूँ, मतलब क्योंकि गेम क्रिएटर यही है तो ये प्रिंसिपल बनती है इसकी मतलब यहाँ पे। तो ये बोलती है तुम्हारा नया क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो ये स्कूल जब बना है ना, ये बहुत जल्दी में बनाया गया है और यहाँ पे कुछ बहुत सारे बग्स हैं जिनकी वजह से मतलब तुम्हें इन्हें सबको ठीक करना होगा। और यहाँ पे एक पेरेंट्स है जो दूसरे बच्चों को पढ़ने नहीं देता, अपने बच्चों को पढ़ाती है बस वो। तो मतलब इसी जो मैंने अभी दिखाया था ना उसी मॉम की बात कर रहे होते। तो अब क्लास में जो है ना मतलब माकुन की मॉम एंटर कर देती है, कहती है कि अब मैं भी माकुन को मतलब ऑब्जर्व करूँगी, उसका ध्यान रखूँगी। तो यहाँ पे वो उसकी मॉम के साइड में बैठती है, उस गर्ल की मॉम के बगल में। तो ये दोनों जब बात कर रहे होते हैं तो माकुन की मॉम बहुत प्यारी होती है, तो उससे बोलते हैं कि हाँ ठीक है मतलब मेरा बेटा भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से पढ़ता है। तो वो चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं बोल पाती। माकुन यहाँ पे सोच रहा होता है कि मेरी मॉम क्यों आई है यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो यहाँ पे उसकी जब क्वेश्चन पूछने की बारी होती है तो फिर ये ना मैजिक का यूज़ करती है, वापस सबको सुलाने की कोशिश करती हैं, बट इसके सारे मैजिक नाकाम हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे
माकुन की मॉम है जिसका मैजिक बहुत ज़्यादा ही हार्ड लेवल का है, तो वो सारा मतलब उसकी मैजिक्स को सारों को फेल कर देती है, वो ऑन नहीं होने देती। तो यहाँ पे टीचर आता है, कहता है कि लगता है तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत प्यार करती है। तो माकुन की मॉम कहती है हाँ मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे जो क्वेश्चन है ना उसका आंसर पता है। तो कहती है चलो ठीक है तुम बता सकते हो। माकुन कहता है नहीं ये क्लास में नहीं है, ये तो मेरी मॉम है, ये क्वेश्चन क्यों बताएंगे, अरे इसने यूनिफॉर्म पहन रखे तो हम इसे परमिशन देते हैं, आंसर दे सकती है। तो उसकी मॉम उससे आंसर देती है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है, वो अच्छे से बताती है। तो ये इसी बात पे उसे 30 पॉइंट्स मिलता है। 30 पॉइंट्स मिलने के बाद वो खुश हो जाती है। फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, फिर उसकी मॉम बताती है, फिर उसे 30 पॉइंट मिलता है। ऐसे कर करके मतलब सारे क्वेश्चंस का जवाब वो दे देती है, कोई बच्चा नहीं दे पाता। तो यहाँ पे उसकी मॉम भी कुछ नहीं कर पा रही होती, कहती है मैं तुझसे मिलती हूँ, मतलब बाद में तुमसे बात करती हूँ इस चीज़ के बारे में, क्या करना है इनका। तो यहाँ पे जब वो चली जाती है तो यहाँ पे माकुन की मॉम कहती है तुम सब ने बहुत अच्छा काम किया, मतलब तुम सब ने भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस के जवाब दिए। जो मेन कैरेक्टर माकुन है वो अपने क्लास के लिए स्कूल के लिए मतलब निकल चुका है। तो यहाँ पे उसकी मॉम जो होती है उसे बुला रही थी कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, रुक जाओ माकुन। तो माकुन कहता है नहीं आप मुझे वहीं मिलना, मैं जा रहा हूँ। तो वहाँ से वो निकल जाता है। जैसे वो स्कूल पहुँचने वाला होता है, मतलब आज वो थोड़ा लेट हो जाता है, तो वो जब पहुँच रहा है तो बीच बीच में उसको उसकी मतलब फ्रेंड मिलती है मेहंदी, जो मतलब उसकी जो मतलब उसका क्लासमेट उसकी मेहंदी, जिससे वो पसंद करता है, मेहंदी नाम है इसका। तो यहाँ पे अपनी मेन कैरेक्टर कहता है माकुन की मेहंदी तुम भी मेरे साथ जा रही हो। वो कहता है कि तुम आज क्या पढ़ने वाली हो। कहती है आज मैं कुछ स्पेशल पढ़ाई करने वाली हूँ। तो कहते हैं कि हम दोनों साथ में मिलकर पढ़ेंगे। जब ये ऐसी बात कर रहे होते हैं तब इसकी मॉम बीच में आ जाती है। माकुन की मॉम बोलती है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तो तभी यहाँ पे मेहंदी की मॉम भी आ जाती है। मेहंदी की मॉम कहती है रुक जाओ, तुम सारे के सारे जा कर रहे हो, मैं भी आज स्कूल की ड्रेस में आई हूँ तैयार होके, और मैं भी आज बच्चे जैसा मतलब मैं भी थोड़ी अलग दिखूंगी आज, गुड लुकिंग। तो यहाँ पे मतलब सारे के सारे एक साथ खड़े होते हैं ग्राउंड में। तो फिर ये क्लास में जाने के लिए रेडी होते हैं कि ये बोल रहे होते हैं कि वो मतलब मेहंदी की मॉम कहती हैं कि मेरी बेटी सबसे मतलब फर्स्ट आएगी पूरी क्लास में। बट अब माकुन की मॉम कहती है कि नहीं नहीं मेरा बेटा भी अच्छा कर लेता है, हार्ड वर्क है वो कर लेगा। तो यहाँ पे मेहंदी और उसकी मॉम निकल जाती हैं क्लास में। तो यहाँ पे अपने जब क्लास में दिखाया जाता है तो आज जो क्लास में जो टीचर होता है वो बोलता है कि आज जो हमारा लेसन होने वाला है वो होने वाला है कुकिंग का। तो यहाँ पे इनका आज कुकिंग का लेसन होने वाला है। तो यहाँ पे आज इन्हें खाना बनाना है अपने मैजिक से, जो भी अच्छा खाना बनाएगा उन्हें पॉइंट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे मतलब ये दोनों के दोनों बैठे होते हैं, उसकी मॉम तो मतलब ऑब्जर्व कर रहे होते हैं क्लास को। तो इन्हें सब कुछ दिया जाता है। तो सबसे पहले जो होता है पोर्टर को ट्राई करने के लिए आता है। तो पोर्टर यहाँ पे ट्राई करती है कुछ नया बनाने के लिए और एक मतलब अच्छा कर लेती है। ये आइटम क्रिएशन है, वैसे भी आइटम्स को रखती है। तो ये एग्स को बॉईल करके एक अलग टाइप का मतलब एग्स बॉईल करके बनाती है पिंक से, तो वो बहुत टेस्टी होते हैं। तो फिर आती है मतलब वाइस की बारी। तो वाइस यहाँ ट्राई करती है। जैसे ही वाइस ट्राई करती है तो उसके मैजिक थोड़ा उल्टा हो जाता है, वो एक बदबूदार चीज़ को मतलब बना देती है। तो वो कहती है आय हाय ये क्या बन गया, मतलब छी छी, मतलब इसे थोड़ा। तो फिर माखन की बारी आती है। माखन जब ट्राई करता है तो ब्लास्ट हो जाता है, तो वो भी उसमें फ़ेल हो जाता है। तो इसमें अभी कोई पास नहीं हुआ, इनमें से कोई किसी ने भी कुछ अच्छा चीज़ नहीं बनाई। तो यहाँ पे फिर माखन कहता है अरे यार ये मेरे साथ ही होता है। फिर आती है मेहंदी की बारी। मेहंदी जो होती है उसने इतना टेस्टी अलग अलग लेवल का खाना बनाया था मतलब मैजिक से, बट वो उसने नहीं बनाया था। क्योंकि यहाँ पे जब वो खाना देखते तो मतलब फिर अपनी वाइस कहती है कि तुमने उसकी मॉम को देखा, वो वापस से वही कर रही है, वो ये सब मैजिक से कर रही है अपनी बेटी को जिताने के लिए, और ये सब मैं देख पा रहा हूँ। तो मगर यहाँ पे अपना माखन जो मेन कैरेक्टर वो मानता ही नहीं। वो कहता है कि नहीं नहीं मेहंदी ने अपनी मेहनत से बनाया, मैं ट्राई करके आता हूँ, उसको तो प्यार हो गया है मेहंदी से, तो ये तो होना ही था। तो जैसे उसका टेस्ट करता है खाना, वो तो मैजिक से बना हुआ है, तो टेस्टी कौन सा होने वाला था। तो जैसे तो उसको इतना बेकार लगता है, वो बता भी नहीं पाता, फैल जाता है। तो उसकी मॉम कहती है मेरी बेटी ही फर्स्ट आएगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे मतलब फिर इसकी मॉम कहती है कि अब मैं खाना बनाती हूँ। माखन की मॉम एक सूप बनाती है, तो उसे वो अपनी फूक से मतलब उससे थोड़ा ठंडा करती है। माखन से कहती है कि रुक जाइए बहुत गर्म है, मैं तो उठाता हूँ। माखन कहता है कि यार ऐसा मत करो, मेरे को बच्चे जैसा फील मत कराओ क्लास के अंदर। जैसे वो पीता है तो उसकी ना स्पेक्स भी बढ़ जाती है थोड़ी। तो अपना मतलब टीचर कहता है कि तुम्हें मतलब माखन को मिलते हैं 10 पॉइंट्स। और माखन की मॉम ने इतना टेस्टी सूप बनाया, उनकी जो ब्रेथ है वो मदर ब्रेथ है, इसकी वजह से सबकी मतलब एनर्जी बढ़ जाएगी। तो तुम अच्छे से अब जो मैजिक है उसको अच्छे से कर पाओगे। तब जो भी तीनों के तीनों पीते हैं, फिर इनके अंदर अलग ही लेवल की एनर्जी आ जाती है। फिर तीनों अलग लेवल का खाना बनाते हैं और इन तीनों को 10 20 पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो वे विनर हो जाते हैं। तो यहाँ पे मतलब ये तीनों खुशियाँ मना रहे होते हैं। उसकी मॉम कहते हैं कि तुम तीनों ने बहुत अच्छा काम किया। तो यहाँ पे टीचर कहता है कि तो फिर वाइस तो वो ये सब चले गए। तो यहाँ पे अब ये प्लान करते हैं कि हम मतलब थोड़ा खाना खा लेते हैं, भूख लग रही होगी। तो यहाँ पे अचानक से सिरिशा आ जाती है। सिरिशा कहती है कि मेरा नाम सिरिशा है, मैं यहाँ की प्रिंसिपल। तो यहाँ पे वो कहती है, जैसी बात है वो उसकी मॉम को हक कर लेती है, माखन की मॉम को। कहती है मैं भी एक मदर हूँ और ये भी एक मदर है, और इसने पहली बार मुझे हक किया, इसलिए थोड़ा अलग फील कर रही है। तो माखन थोड़ा गुस्सा करता है। माखन कहता है यहाँ पे ये प्लान बताने के लिए आ गया या फिर मेरी मॉम को ऐसे करने। कह रहे मैं कितना बंद नसीब हूँ, मुझे अपनी मॉम को ऐसे देखना पड़ता है। तो यहाँ पे वो प्लान समझाते हैं कि आगे हमें क्या करना होगा। तो
तो यहाँ पे फिर वो रेडी हो जाता है, मतलब नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होती है कि स्विमिंग क्लासेस होने वाली, स्विमिंग टेस्ट है। तो यहाँ पे अपना माखुन कहता है, वो थोड़ा बैड फीलिंग्स, उसका बैड वाइब्स आ रही होती है, तो वो बैठा होता है कि अब मैं क्या करूँ, मुझसे नहीं होगा यार। तो यहाँ पे वो तीनों समझा रहे होते हैं, बट वो समझता नहीं। जब जैसी मेहंदी आती है समझाने के लिए, तो कहता है अरे मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, मैं समझ चुका हूँ, मुझे क्या करना है। तो वो तैयार होता है, कहता है मैं स्विमिंग करूँगा, मैं ही जीतूँगा। तो वो जब मेहंदी को भागते हुए देखता है, तो मतलब कुछ उसकी नज़र कहीं और जाती है, उससे वो थोड़ा और ब्लश करने लग जाता है। कहता है ओ मेहंदी यार कितनी अच्छी है, ऐसे बोलता है। तो फिर मेहंदी और ये सारे रेडी होते हैं कि इनके अंदर एक मतलब जो स्विमिंग पूल है उसके अंदर क्रीचर्स हैं, जिन क्रीचर्स या मॉन्स्टर को ये ख़त्म करेंगे उसके बाद इन्हें पॉइंट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे उसकी मॉम आती है, कहती है कि मैं भी आ गई हूँ माखुन। तो माखुन की मॉम पता है जैसे वो उतारती है ना, तो सारे लड़के जितने थे सारे पीछे आ जाते हैं, कितनी खूबसूरत लग रही है उसकी मॉम। तो मतलब मेहंदी की मॉम को कोई नहीं देखता, वो एक सेक्सी ड्रेस पहन के आती है, बट उससे कोई नहीं देखता। बट मैं मतलब माखुन की मॉम जो आती है नॉर्मल ड्रेस में, बट वो इतनी अच्छी दिखती है ना, एक स्विम से उठ के नॉर्मल, तो इतना बढ़िया दिखते हैं। तो यहाँ पे मेहंदी की मॉम कहती है कि मेरी बेटी ही फर्स्ट आएगी। माखुन की मॉम कहती है कि नहीं मेरा बेटा कर लेगा, मुझे पता है बेटा, तुम्हें फर्स्ट आने की ज़रूरत नहीं है, तुम जैसा करोगे मैं मान लूँगा। तो उसका बेटा रेडी हो जाता है, बेटा मतलब माखुन कहता है कि मैं तैयार हूँ क्रीचर्स को मारने के लिए। तो वो कहता है टीचर से कि कोई आसमान में उड़ने वाला मॉन्स्टर नहीं है सर। वो कहता है नहीं, सारा यहाँ पे पानी का है, तो फिर पानी में होने वाला है, क्योंकि उसका जो अटैक था वाटर अटैक था ना, ऊपर मार सकता है, ऐसे वो नॉर्मल नीचे मार सकता है, वो पागल है। तो यहाँ पे फिर मेहंदी जो होती है हमारे को सब क्रीचर्स को एक-एक करके मार रही होती है, उसको मतलब उसके थोड़े वो बढ़ रहे होते हैं पॉइंट्स। तो यहाँ पे जो होता है वो मतलब मतलब उसकी मॉम को लगता है मेहंदी की कि शायद मेरी मैं बेटी अब जीत जाएगी। तो यहाँ पे मेहंदी की जगह फिर माखुन अंदर घुसता है, माखुन कहता है मेरी बारी है, मैं बताता हूँ क्या करना है। तो मैं ये जाता है, एक ऑक्टोपस मिलता है, ये ऑक्टोपस कहता है तो बहुत बड़ा है, मतलब वो कोशिश करता है उसका एक ना ऑप्टिकल काट देता है। जो एक ऑप्टिकल काटने के तो बाहर लेकर आता है, तो पोर्टर जो होती है मैजिक से इसको मतलब आइटम में क्रिएट कर लेती है, क्योंकि ये तो गेम है एक वर्चुअल गेम, तो इन्हें इसी से पॉइंट्स मिलेंगे, खाना भी इसी से बनता है। वो जैसे ही वो इसे कन्वर्ट करते तो वो एक मोमोज़ बनाती है, मतलब उससे बहुत अच्छी सी टेस्टी। तो यहाँ पे जब खा रहे होते हैं तो मतलब अपने मेन कैरेक्टर कहता है मुझे अंदर जाना होगा अपना काम ख़त्म करने के लिए। तो जब ये दोनों अंदर जा रहे तो सारे तो बाहर हो जाते हैं, कोई लड़ नहीं पाता, ये दोनों लड़ते हैं। एक लास्ट मॉन्स्टर बचता है, वो भी था शार्क जैसा टाइप का। तो ये दोनों के दोनों कहते हैं कि हम जीतेंगे। तो ये रेस कर रहे थे कि कौन मारेगा। तो यहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि माखुन तुम कर सकते हो, कर लोगे। तो वहाँ से मतलब वाइस की जो मतलब जो मेहंदी की मॉम होती है उससे थोड़ी डीमोटिवेट कर रही होती है। कहती है तुझे समझ नहीं आ रहा, तुझे कितनी बार कहा, अगर तू फर्स्ट नहीं आई ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तू बहुत यूज़लेस है। ये वो उतनी बेइज्जती कर देती है ना उसकी मॉम की, मतलब उसकी मॉम मतलब मेहंदी की, तो वो थोड़ी वो हो जाती है, थोड़ी मतलब क्या बोलता है उसे, थोड़ा डीमोटिवेट से हो जाती है, तो वो थोड़ी बाहर आ जाती है निकल के। तो वो कहती है मतलब वो हार मान लेती है एक तरीके से। फिर ना जो मॉन्स्टर होता है वो उसकी मॉम पे अटैक कर देता है। माखुन सोचता है कि हम पे अटैक करेगा, बट उसकी मॉम को पकड़ लेता है, और थोड़ा गलत काम होता है। तो माखुन कहता है ये क्या हो रहा है, ये मेरी मॉम के साथ क्या चल रहा है। तो फिर वो थोड़ा गुस्सा करता है, फिर वो जाता है उस पर अटैक करता है, उसकी मॉम के हाथ में स्वॉर्ड आती है, दोनों ख़त्म कर देते हैं मिलकर। तो माखुन को मिल जाते हैं 30 पॉइंट्स, क्योंकि माखुन ने ख़त्म करा होता है लास्ट में, जब वो हवा में उड़ रहा होता है तो माखुन अपने स्लैशेस से ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पे जो होता है मेहंदी को देख रहे थे, मेहंदी की तो ये ना अपना थोड़ा सोच रही होती है अंदर ही अंदर मन में। तो यहाँ पे जो माखुन की मॉम होती है वो कहती है कि शाबाश बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया है, कोई नहीं देख रहा है बट मेरे को बहुत अच्छा लगा, तुम मेरे बेटे हो, तुमने इतना। तो यहाँ पे इनकी नज़र पड़ती है मतलब मेहंदी पर, तो मेहंदी की मॉम जो होती है उससे चाटा मारती है। तो मतलब मेहंदी को पता है वैसे गुस्सा तो बहुत आता है अंदर से इस चीज़ को लेकर कि मेरी मॉम ऐसे क्यों है, मैं इसे एक दिन जान से मार दूंगी। कोई चीज़ बोलती ही नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व करती है। तो वो ये अब ये दिखाया भी गया था एपिसोड के अंदर, मैंने आपको बस यहाँ पे भी नहीं बताया बट बता देता हूँ। तो मेहंदी अपनी मॉम से मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा है, मतलब थोड़ा बुरा मान जाती है, जेलस फील करती है कि ऐसा ही क्यों करती है, हर टाइम हर चाहती है कि मेरे बच्चे से फर्स्ट आऊँ। तो यहाँ पे जब ये होता है तो वो भाग जाती है, मेहंदी को रोकता है ना जब वो अपना मेन कैरेक्टर, तो वो भाग जाती है। तो इसकी मॉम भी पीछे पीछे आती है, देखते देखते यहाँ पे जब मेहंदी होती है वो दीवार में अपनी लात मार रही होती है, कहती है मेरी मॉम इसको एक दिन मैं जान से मार दूँगी। मतलब वाइस होती है वो यहाँ पे मतलब बात ले रही होती है, बात में मतलब साथ में 3 लोग और होते हैं, पोर्टर और उसकी माखुन की मॉम और माखुन होता है। तो यहाँ पे वो प्लान कर रहे होते हैं कि अगला हमें आगे क्या करना है। तो माखुन कहती है कि तुम्हारा मतलब आगे का प्लान क्या है, माखुन बताओ। माखुन कहता है कि आगे का प्लान हमारा यह है कि हमें अपनी जो मेहंदी है उसकी मॉम से हमें बात करनी होगी कि इन दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, और मेहंदी को बचाना होगा। मेहंदी को आप याद होगा कि एक वो मतलब एक इसकी फ्रेंड ही है, मतलब ऐसा स्कूल क्लासमेट है जिसे ये पसंद करता है, उसकी मॉम उसके साथ थोड़ा बुरा व्यवहार करती है, तो वो ये उसके लिए बात कर रहे होते हैं यहाँ पे। तो वाइस कहती है ठीक है मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी इसमें, उसकी मॉम कहती है मैं भी तुम्हारे इसमें साथ हूँ, हम उसकी हेल्प करेंगे, मतलब उसकी मॉम से उसको बचाएंगे। नेक्स्ट डे चलते हैं फिर वहाँ पे नेक्स्ट डे में जब स्कूल का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे स्कूल जब भी जाते हैं तो वहाँ पे ये अनाउंस होता है कि वहाँ पे एक फेस्टिवल होने वाला है, स्कूल एनुअल फेस्टिवल है। तो अपना मेन कैरेक्टर खुश हो रहा होता है, माखुन कहता है कि अरे अच्छी बात है अब तुम्हें, मगर वो थोड़ा परेशान होता है, कहता है यार ये तुम्हें कुछ वार्न तो करना चाहिए ना, थोड़ी वार्निंग भी तो दी जाती है कि अगर हमने फेस्टिवल में ये किया तो ये नहीं होना चाहिए। टीचर कहता है
वार्निंग वार्निंग कुछ नहीं है, तुम्हारी मदर्स भी इसमें हिस्सा ले सकती हैं फेस्टिवल में। तभी माकुन जब ये सुनता है तो माकुन थोड़ा हैरान शॉक हो जाता है। माकुन कहता है ये क्या बोल दिया? माकुन कहता है मतलब इस बार मेरी मॉम भी मेरे साथ हिस्सा लेंगी इस फेस्टिवल में, ये अच्छी बात नहीं है, तो बहुत बुरा हुआ, मेरे को नहीं चाहिए। मतलब मेरी मॉम मेरे साथ कैफ़े खोलेंगे, मतलब तो वो एक मतलब चैलेंज रखते हैं कि वो एक कैफ़े खोलेंगे। उसकी मॉम आती है, माकुन की मॉम कहती है माकुन हम एक कैफ़े खोलेंगे जहाँ पे अगर हमारी सेल भी अच्छी होगी और हमारे मतलब थोड़े कस्टमर्स भी बढ़ेंगे तो हम इतना पॉपुलर ज़्यादा होंगे। तो वहाँ पे जब मेहदी की मॉम होती है वो चैलेंज लगाती है कि देखते हैं किसका कैफ़े में सबसे ज़्यादा कस्टमर ज़्यादा खरीदता है वही जीतेगा। हम दोनों की वजह शर्त लगी। तो ये शर्त के बाद जो होता है यहाँ पे सीन दिखाया जाता है, अपना माकुन होता है जो खाने के लिए सामान ले जा रहा होता है कुछ, तभी वो नीचे देखता है वहाँ पे उसकी मॉम को कोई लड़का प्रपोज़ कर रहा होता है। कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ मम्मा को, मुझे प्लीज़ मतलब मैं क्या वो प्रपोज़ कर रहा था। उसकी मॉम कहती है कि मुझे माफ़ करना, मैं माकुन की मॉम हूँ, तो मैं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती हूँ, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो वो बेचारा रोता हुआ चला जाता है, उसका दिल टूट जाता है। यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर रहता है, कहता है ये भी बड़ा अलग ही झंझट है मॉम के साथ। तो यहाँ पे अचानक से मेहदी आती है, बोलती है कि हाँ तुम्हारी मॉम बड़ी फेमस है। यहाँ पे उनके शूज़ के अंदर लव लेटर्स, इतने सारे लव लेटर्स रखे जाते हैं, लोग उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे अपना माकुन कहता है कि मेहदी मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, तो तुम्हारी और तुम्हारे मदर को लेकर, कि मतलब तुम थोड़ा परेशान रहती हो मतलब। तो तभी पता अनाउंसमेंट होती है कुछ, तो वहाँ पे मतलब इन्हें अचानक से जाना पड़ जाता है, बात नहीं कर पाते। तो यहाँ पे मतलब रेस्टोरेंट की ओपनिंग, कैफ़े की ओपनिंग हो जाती है। यहाँ पे उसकी मॉम की बड़ी अच्छे तरीके से कस्टमर्स आ रहे होते हैं और अच्छे तरीके से उनकी ग्राहकी चल रही होती है। तो यहाँ पे जब ये पोर्टर मतलब हेल्प कर रही होती है तब ये सारे पागल हो जाते हैं कि इसकी, कहते हैं मम्मा आपको का खाना बहुत अच्छा है, हम उसकी हेल्प खुद कर लेंगे, कोई किसी की ज़रूरत नहीं है हमें वेटर की, हम खुद ही उसकी हेल्प करेंगे, वो अकेले खाना क्यों बना रही है, हम खुद कर लेंगे। तो ये तीनों कहते हैं अरे वाह, मॉम तो इतनी ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे मेहंदी की मॉम को दिखाया जाता है। मेहंदी आती है मतलब एक वेटर की ड्रेस में आती है अच्छे तरीके से पहनकर। तो यहाँ पे जब वो तैयार हुए थे तो उसके सारे कपड़े फाड़ देते हैं। उसकी मॉम कहती है कि नहीं, हमारे यहाँ पे कोई भी एक भी कस्टमर नहीं आया और ये यही एक तरीका है, तो मैं अपनी पूरी बॉडी की ब्यूटी दिखाकर तब तुम सबको अट्रैक्ट कर सकती हो, कस्टमर्स आएंगे। तो यहाँ पे जैसे ये कर रहा होता है तभी पता है अपना मेन कैरेक्टर माकुन आ जाता है। कहता है ये क्या कर रहे हो तुम अपनी बेटी के साथ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बट ये कहती है अब तक तो तुम्हें पनिशमेंट देनी पड़ेगी, तुम यहाँ पे कैसे आ गए। तो यहाँ पे वो ना उसे मतलब उसकी सोल को बाहर निकाल देती है कुछ टाइम के लिए। बेचारा माकुन वापस से एक तरीके से बंद हो जाता है, मर जाता है एक तरीके से कुछ सेकंड्स के लिए। तो यहाँ पे माकुन मेहदी कहती है कि मॉम प्लीज़ माकुन को वापस से रिवाइव कर दो। वो कहती है कि नहीं ये बाद में होगा। कहती है पहले तुम अपनी बॉडी दिखा के पूरा हमारे अट्रैक्ट करो सब लोगों को, आज हमें जीतना है, कुछ भी हो जाए, चाहे नंबर 1 आना है हमारे कैफ़े को। तो यहाँ पे मेहदी देख रही होती है कि मेरी मॉम कितनी मतलब कितनी ज़्यादा वो बुरी होती जा रही है, मतलब जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं है। माकुन कहता है कोई बात नहीं, मैं इनकी हेल्प करूँगा, मुझे कुछ करना ही होगा। माकुन जब यहाँ से चला जाता है तो माकुन कहता है कि मुझे अब मतलब वापस उसकी बॉडी आ जाती है, मतलब कुछ मैंने बोला था कुछ टाइम के लिए होता है तो वापस से अपने असली रूप में आ जाता है। तो यहाँ पे फिर माकुन को दिखाया जाता है, पोर्टर और वाइस खड़े होते हैं कि आगे प्लानिंग करते हैं कि अभी हमें क्या करना है। यहाँ पे तो उनका मतलब जो कैफ़े था बहुत अच्छे से चल रहा था। तभी मेहंदी अचानक से आती है और गले लग जाती है माकुन के। माकुन से कहती है कि आओ माकुन, मैं तुम्हें घुमा के लाती हूँ पूरा फेस्टिवल, आज हम देखेंगे साथ में, सिर्फ और मैं और तुम मिल के घूमेंगे। तो ये उसकी मॉम ने कहा होता है ऐसा करने के लिए। कहती है कि हम दोनों एक साथ घूमेंगे जैसे कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, मतलब ऐसे। कहती है ओ सॉरी मैंने तुम्हें बॉयफ्रेंड बोल दिया, मतलब ये थोड़ी एक्टिंग कर रही होती है, ओवर एक्टिंग जिसे कहते हैं। तो माकुन समझ जाता है। माकुन कहता है कि पहले तो तुम थोड़ा पीछे हटो और मुझे बस सच बताना है, तुम्हारी मॉम ने ही कहा ना मुझसे करने के लिए, जिससे मैं मेरा ध्यान भटके रहे और तुम सब नंबर बना सको। तो कहती है तुम समझ गए, मतलब मेरी मॉम ने कहा है। कहती है मुझे बहुत वियर्ड सा लगता है जो मैं कर रही हूँ, मेरा मन तो नहीं है, बट मेरी मॉम, तभी इसके अंदर से थोड़ी अंदर से डार्क पावर सी बाहर आती है। उसकी मॉम पर खड़ी होती है। उसकी मॉम कहती है आखिरकार तुम समझ गए, बट अब समझने में देर हो गई है, तुम दोनों यहीं रहो और तुम दोनों एंजॉय करो जब तक मैं आती हूँ। कहती है कि वो कहता है कि प्लीज़ मम समझ जाओ मेहदी की मॉम, प्लीज़ ये सब बंद कर दो, वो तो इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मेहदी को, वो तुम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करती। कहती है मैं नहीं हटने वाली पीछे, और अभी कंपटीशन बाकी है, सबसे अच्छा कंपटीशन, जो सबसे अच्छा वेटर ड्रेस बनेगा ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जो जीतेगा वो विनर होगा इस फेस्टिवल का। तो कहता है कि चलो ठीक है, इसके लिए भी तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है। सबसे पहले मेहंदी आती है, मेहंदी को मिलते हैं 90% मिलता है उसे स्टार्टिंग में आते ही। तो यहाँ पे फिर अपनी वाइस की बारी आती है, वाइस जाती है ब्यूटी कॉन्टेस्ट में। वो बेचारी जाती है, उसको 2% ही मिलता है बहुत मुश्किल से, यानी कि वो हार जाती है। तो यहाँ पे जब अनाउंसमेंट हो रही होती है तो कहता है कि इसको तो मतलब आपको तो अब पता ही है मतलब विनर कौन है जिसको 99% मिले हैं, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो पोर्टर कहती है कि नहीं वाइस जीतेगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता। तभी हमें स्कूल का थोड़ा टॉप से दिखाया जाता है। उसकी मॉम आ रही होती है, कहती है माकुन रुक जाओ 2 मिनट, कॉन्टेस्ट को रुकवा दीजिए थोड़ी देर के लिए। और आती है, कहती है मेरी गैस ख़त्म हो चुकी है, तो मतलब यहाँ से उसकी फायर पावर से वो खाना बनाने के लिए आती है। तो वाइस अपनी फायर पावर आग निकालती है और उसको खाना गर्म करती है। तो फिर अपनी माकुन की मॉम सोचती है क्यों ना मैं एडवर्टाइज़ कर दूँ अपने कैफ़े का यहाँ पे आकर। तो वो माइक में जाके
आके बोलना शुरू करती, कहती है सारे खाने के लिए रेडी हो, मेरा सूप रेडी हो चुका है, जो जो मेरा सूप पीना चाहता है और जल्दी से मेरे रेस्टोरेंट पे आ जाओ और पी सकता है। तो ये सारी बातें इतनी प्यार से बोलती है और सारे के सारे पागल हो जाते हैं और सबके सब वोट करते हैं उसे। कहते हैं मामा को का कैफ़े बहुत अच्छा खाना बनाती है, उसको भाई 999 पॉइंट्स मिलते हैं और उसकी ममा को जो है जीत जाती है। मतलब मेहदी भी नहीं जीतता, इसकी मॉम फर्स्ट हो जाती है। उसकी मॉम को मिलता है क्राउन दिया जाता है, जो क्राउन पहनाया जाता है, उससे वो विनर साबित होती है। यहाँ पे फिर अपना सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे माकुन मतलब माकुन जो है मेहंदी को पकड़ के खींच के लेकर चला जाता है कहीं पे, तो साथ में ही दोनों भी आ जाते हैं। तो कहते हैं कि हम तुमसे यहाँ बात करने आए हैं कुछ। तो पोटर वाइस कहती है कि हाँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है हम सबको, कि ये चल क्या रहा है, मतलब तुम अपनी मॉम के भरोसे पे हो सब कुछ यहाँ पे, मतलब वही तुम्हें जितवा रही है, वही सब कुछ कर रही है। मतलब कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ अलग ही चाहती हूँ, बट मेरी मॉम ये सब नहीं समझती है। कहती है मैं चाहती थी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ एक कैफ़े खोलूँ, एंजॉय करूँ, फ़न के साथ जियो एकदम अच्छे तरीके से, बट ये मॉम मेरी होने नहीं देती। मेरी मैं इतने ज़्यादा इश्यूज़ से प्रॉब्लम है, ये रो जाती है, मतलब थोड़ी सैड हो जाती है, रो जाती है। कहती है मेरा यहाँ कोई फ्रेंड ही नहीं, तो मैं कैसे, तो अपना माकुन कहता है कि हम हैं ना तुम्हारे फ्रेंड, ऐसे कैसे हो सकता है, तुमने ये कैसे कह दिया कि तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है। तो उसका हाथ पकड़ता है माकुन, कहता है मैं हूँ तुम्हारा फ्रेंड। फिर वाइस कहती है मैं भी तुम्हारी फ्रेंड हूँ, फिर पोटर कहती है मैं भी तुम्हारी फ्रेंड हूँ। फिर वहाँ चारों के चारों मिलकर ग्रुप सा बनाते हैं और फिर वो थोड़ा हंसना शुरू करती है। कहती है मेरे को यही चाहिए था, मैं अपने पूरे फेस्टिवल एंजॉय कर सकूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, ना मेरी मॉम परेशान करे मुझे, ये सब। तो कुछ अचानक से एक हाथ निकलते हुए आता है, मतलब अपने आप जैसे ही एंजॉय कर रहे होते हैं ना, तभी उसकी मॉम आ रही होती है, मतलब पीछे से, मतलब मेहदी की मॉम आ रही होती है। यहाँ पे अपनी जो मेहदी होती है वो बहुत खुश हो जाती है कि मेरे फ्रेंड्स बन चुके हैं, अच्छी बात है, मैं पूरा एंजॉय करूँगी। तब इसकी मॉम उसका अचानक से आके गला पकड़ लेती है। कहती है तो ये कर क्या रही है। कहती है मॉम मेरे नए फ्रेंड्स बने, ये मैं इनके साथ एंजॉय करना चाहती हूँ, ये अभी मेरे रिसेंटली फर्स्ट फ्रेंड्स हैं। कहते तो क्या हुआ, मैं ये नहीं चाहती कि तू फ्रेंड बने, मैं तुझे अभी सबक सिखाती हूँ, तुझे समझ नहीं आता मैं तुझे क्या कहना चाह रही थी। तभी उसकी मॉम बीच में जाती है, मतलब माकुन की मॉम आती, कहती है कि मैं तुझे ही नहीं करने दूंगी, तुम चाहती क्या हो, तुम अपने बच्चे को ज़बरदस्ती फोर्स करती हो कि उससे फर्स्ट आने के लिए। मैं मानती हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को कि बच्चे को फर्स्ट आना चाहिए, बट इतना भी उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। कहती है मैं इसके लिए नहीं कर रही हूँ, ये सब मैं अपने लिए कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक नंबर 1 मॉम बनना चाहती हूँ, ये सब इसके लिए नहीं है, ये सब मेरे लिए है। जब ये बात मेहंदी को सुनती है ना, मेहंदी को लगता था कि मेरी मॉम अब तक ये सब मेरे लिए कर रही थी, बट अब वो जब सुनती है कि वो अपने लिए कर रही है तो उसे गुस्सा आ जाता है, उसका गुस्सा ओवर पावर्ड हो जाता है इस बार। कहती है मुझे लगा था कि आज तक मॉम से ये सब जो तुम कर रही हो मेरे लिए कर रही हो, बट आज मुझे पता लगा ये सब तुम अपने लिए कर रही हो, और मुझे ये सुन के बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। तो वो उसके अंदर की थोड़ी डार्क एनर्जी बाहर आती है। कहती है मैं किसी को भी माफ़ नहीं करूँगी जिसने भी मुझे परेशान किया है, सबको मैं सबक सिखा के रहूँगी। उसके अंदर डार्क पावर निकलती है, एक ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाती है, वो एक एवोल्यूशन कर लेती है, ड्रैगन सा बन जाती है। कहती है अब मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगी, और यहाँ पर निकलते सारे डर जाते हैं देख के, कि कहती है कि मैं अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मतलब जो ये मेहंदी होती है वो ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाती है और सब पे अटैक करना शुरू कर देती है। यहाँ पे जब वो अटैक कर रही होती है तो वो ये नहीं देखती कि सामने कौन है। यहाँ पे अपना जो मेन कैरेक्टर मसातो होता है, वो पोटर और यहाँ पे वाइस होती है, तीनों की तीनों ये बोलते हैं कि हमें मेहंदी को मतलब रोकना होगा, अगर मेहंदी को हमने अभी नहीं रोका तो वो यहाँ पे सब कुछ तबाह कर देगी। तो यहाँ पे जो मेहंदी होती है वो सब पे अटैक करने लग जाती है, और ख़ासकर मतलब अपनी मेन कैरेक्टर अपना मसातो होता है वहाँ पे जब बैठा होता है, तो उसकी मेहंदी की जो मामा होती है वो उस पर अटैक कर देती है मसातो पे। तो अपनी मसातो की जो मॉम होती है उससे बचा लेती है। कहती है माकुन तुम ठीक तो हो ना। माकुन कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ मॉम, तो अच्छा हो तुमने मुझे बचा लिया। तो माकुन को जैसे सेव करती है, उसके बाद अब उसकी मॉम का सीन दिखाया जाता है। उसकी मॉम और मतलब मेहंदी की मॉम आमने सामने खड़ी होती है। जो मेहंदी की मॉम होती है वो मतलब अपनी माकुन की मॉम के सामने खड़ी होती है। वो बोलती है कि तुम मेरे बीच में टांग अड़ाती हो, तुम्हें मुझे सबक सिखाना ही होगा। मतलब तो यहाँ पे जो मतलब माकुन की मॉम होती है उसे कहती है, समझाती है, बट वो समझने को तैयार नहीं होती। यहाँ पे माकुन जो है मतलब मेहंदी को रोकने में रखा होता है। मेहंदी को कहता है कि तुम मतलब मेहंदी रुक जाओ, जो तुम कर रही हो गलत कर रही हो। यहाँ पे जो होता है मॉन्स्टर्स आते हैं, 3 मॉन्स्टर्स निकलते हैं मतलब मिट्टी के बने हुए, जो अपनी माकुन की मॉम को जो है तो मतलब लड़ने के ला जाते हैं। तो माकुन की मॉम उनसे प्यार से बात करती है, उन्हें समझाती है कि मुझे कुछ बात करनी है। तो उसकी ऑर्डर को सुनते हैं और टूट जाते हैं। तो मेहंदी की मॉम यहाँ डर जाती है कि इतनी पावर क्या है इसके अंदर, इतनी पावरफुल इसकी मॉम की, उसकी बात मान रहे हैं, मतलब ये बनाई मैंने तो, और मेरे ऑर्डर्स की जगह उसके ऑर्डर्स को मान रहे हैं। तो वो डर जाती है। तो माकुन की मॉम कहती है कि मैं तुम्हें यही समझाना चाहती कि बच्चे को कभी फोर्स नहीं करना चाहिए। कहता बेटा मेरा भी है। कहती मुझे पता है मेरे को कैसे अपने बेटी को ट्रीट करना है। तो ये समझने को तैयारी नहीं होती। यहाँ पे जो माकुन होता है वो अपनी वाइफ से बोलता है कि रुक जाओ, तुम्हारा जो मैजिक है वो शायद हर्ट ना कर दे कहीं मेहंदी को ज़्यादा, तुम मैजिक का ज़्यादा मतलब हार्डली यूज़ मत करो। तो जैसे वो यूज़ कर रही होती है उसका मैजिक ही उल्टा पड़ जाता है, वो गिर जाती है पीछे जाके। तो पोर्टर कहती है रुको मैं तुम्हें एक्सपी वाले पोशन देती हूँ, उसे पियो तुम्हारी एक्सपी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे वो एक्सपी पीने में लगी होती है। यहाँ पे जो आग से मतलब वो सब कुछ तबाह कर रही होती है, और अपना जो मेन कैरेक्टर माकुन होता है वो रोक रहा होता है।
तो वो कहती है कि तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम कितनी अच्छी है और पूरे स्कूल में कितनी ब्यूटीफुल और कितनी इंटेलिजेंट है। तो वो सब समझ तो कहता है, माकुन कहता है कि मुझे पता है मेरी मॉम कैसी है। यहाँ पे उसकी मॉम में से लाइट निकलना शुरू हो जाती है। यहाँ पे जो अपनी वाइस होती है वो सारा पोर्शन पी रही होती है कि करके कि मेरी एक्सपी बढ़ जाएगी, फिर मैं अपना मैजिक से सबको ख़त्म कर दूँगी। यहाँ पे जो था अपना जो मतलब माकुन की मॉम के अंदर से मैजिक निकल रहा होता है ब्राइट कलर का। तो यहाँ पे दोनों देख रहे होते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है, मतलब कहती देखा तुम्हारी मॉम कितनी पॉपुलर है और तुम्हारी मॉम कितनी ओवर पावर्ड है। कहता है कि मैं जानता हूँ मेरी मॉम ओवर पावर्ड है, बट वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत ज़्यादा केयर करती है। तो वो जब जैसे समझाते हैं यहाँ पे जो मतलब मेहदी की मॉम होती है उन पे थोड़ा असर पड़ रहा होता है इस बात का कि मुझे जो माकुन की मॉम समझा रही है शायद सही समझा रही है। मैं एक ऐसी मॉम बन गई थी जिसे नहीं होना चाहिए था। मैं कोई मॉम का रोल नहीं निभा रही थी। एक अच्छी मॉम होना अलग ही होता है। मैं एक अच्छी मॉम नहीं बन पाई, तो मुझे वो करना होगा मतलब। कहती मेहंदी मेरी बेटी, मैं समझ गई हूँ मैं अच्छा नहीं कर रही थी। उसकी माकुन की मॉम उसे बहुत अच्छे से समझाती है कि हमें अपने बच्चों को फ़ोर्स नहीं करना होता है, उनके अच्छे कामों में उन्हें सपोर्ट करना होता है, ना कि उन्हें नंबर 1 के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पे मेहंदी की मॉम सामने खड़ी हो जाती है कि तुम तीनों यहाँ से भाग जाओ, मैं ऐसे देख लूँगी। तो भी अचानक से जो है ना वो उस पर अटैक कर देती है। मतलब मेहंदी जो होती है अपनी पूँछ से मारती है, अपनी मॉम को दूर दूर जाके फेंकती है। तो जैसे वो दूर जाके फेंकती है उसकी माकुन की उसकी मतलब मेहंदी की मॉम दोबारा खड़ी होती है। कहती मेहंदी मैं समझ चुकी हूँ कि तुम, उसकी आँखों में मतलब इस बार दिख रहा होता है कि वो शायद असली में फ़िक्र कर रही होती है मेहंदी की। तो ये सब जो है माकुन देख रहा होता है। माकुन को दिखता है कि सच्ची में, अब तो लगता है इसकी मॉम सच्ची में मतलब उसकी फ़िक्र कर रही है। तो वो बेचारा समझ रहा होता है कि इतनी रियल वाली फीलिंग्स आ रही है मुझे भी, एक मॉम की एक बेटी के लिए। तो वो अचानक से अपनी तलवार और शील्ड को लेके सामने आ जाता है। जैसे ही वो सामने लेकर आता है, वो सेव कर लेता है मतलब मेहंदी की मॉम को। कहता है कि मुझे पता है इस बार की जो तुम्हारी फीलिंग्स है वो असली है, तो मैं इस बार तुम्हें सेव करूँगा। तो मेहंदी की मॉम कहती है कि नहीं, तुम सामने से हट जाओ, ये बेटी और माँ का मतलब मामला है, इसे मेरे को ही निपटाने दो। तो यहाँ पे जब तक वाइस के जो है पावर्स हो जाते हैं, वाइस अपनी जो पावर से एक मतलब बवंडर सा बनाती है, टोर्नेडो, और हवा में उड़ा देती है मतलब मेहंदी को, एक ड्रैगन को पूरा। तो फिर वो ड्रैगन को जैसे उड़ाती है वो पूरा पत्थर में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसकी मॉम कहती है रुको, मैं अपने मैजिक से तो तोड़ती हूँ। उसकी अपनी मैजिक से सब कुछ तोड़ देती है, जितने भी वो मिट्टी से मतलब बने होते हैं। तो वहाँ से वो बाहर निकलता है, अपना माकुन जो होता है अटैक करता है उस पर, जिससे उसका जो स्टिक थी ना मेहंदी की मॉम की वो टूट जाती है। वो टूटने का तो ड्रैगन से वापस से इंसान में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे जब वो ऊपर से गिर रही होती है नीचे, तभी मेहंदी की जो मॉम होती है वो भागते हुए जाती है। कहती है मतलब मेरी बेटी गिर रही है, उसे बचाना होगा। कहती है मेहंदी रुको, मैं आ रही हूँ। तो जैसे वो मेहंदी को बचाने के लिए जाती है, उसे पकड़ लेती है, उसके हवा में उसकी गोद में गिरती है आकर। तो माकुन जो होता है वो देख रहा होता है। माकुन कहता है कि देखा, मतलब अब आखिरकार मतलब स्टोरी के एंडिंग में सब कुछ अच्छा ही होता है जो होता है। तो यहाँ पे अपनी माकुन की मॉम कहते हैं कि हाँ मतलब कम से कम उसको समझ तो आ गया कि अपनी बेटी को कैसे रखना है मतलब। तो यहाँ पे मतलब मेहंदी की मॉम होती है, वो सबको मतलब थैंक यू बोलती है और शुक्रिया करती है कि मुझे तुमने इतना अच्छा समझाया। मुझे समझ आ गया एक अच्छी मॉम क्या होती है। अभी तक मैं जो कर रही थी वो सब कुछ गलत कर रही थी। मतलब मुझे सिर्फ अपना दिखाई दे रहा था। मेरी बेटी की जिसमें खुशी है मुझे वो चीज़ें नहीं दिख रही थी। मैं अपनी बेटी को सिर्फ नंबर 1 बनाने में लगी हुई थी। तो अपना मेन कैरेक्टर माकुन बोलता है कि अगर तुम्हारी अब छड़ी टूट चुकी है तो तुम अब रियल वर्ल्ड में कैसे जाओगे? मतलब तुम्हारा अब आगे का प्लान क्या है कि तुम आगे क्या करने वाली हो? कहती है अभी मेरा कुछ प्लान नहीं है, मैंने अभी कुछ सोचा तो है नहीं। तो अब ये बोलती है कि मेहंदी बोलती है कि नहीं मॉम तुम बहुत अच्छी हो। मतलब ये बोलती है कि मेहंदी की मॉम कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया। तो मेहंदी बोलती है कि नहीं मॉम तुम बहुत अच्छी मॉम हो, आखिरकार तुम समझ गई हो, मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। तो दोनों हग कर लेते हैं। थोड़ी हैप्पी एंडिंग वाला टाइप होता है ना, वैसा सीन बन जाता है। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे कॉम्पिटिशन होता है। मतलब एनिवर्सरी मनाई जाती है, जो ग्रेजुएट हो जाते हैं लोग, ये सारे ग्रेजुएट हो जाते हैं पूरी क्लास से। तो सारे पार्टी कर रहे होते हैं। पार्टी करते करते सारे के सारे माकुन कहता है कि माकुन की मॉम कहती है कि जाओ इन्हें भी इनवाइट कर लो हमारी पार्टी में। तो माकुन कहता है कि मेरी मॉम कह रही है कि हमें आज ज्वाइन करना चाहोगे मतलब। तो माकुन की वो कहते हैं कि हाँ हमें ज्वाइन तो करना है, बट इस पार्टी के बाद हम वापस रियल वर्ल्ड में चले जाएंगे और हम उसके बाद हम कुछ नहीं करने वाला, अच्छी लाइफ जिएंगे। तो अपना माकुन कहता है कि अगर तुम चाहो तो हमारी टीम ज्वाइन कर सकते हो और आगे का एडवेंचर कंप्लीट कर सकते हो। तो जैसे वही बोलती है तो मतलब मेहंदी जो होती है थोड़ी ऐसे अपसेट हो जाती है। तो मेहंदी की मम्मी कहती है नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेहंदी बचाए, उसकी चॉइस क्या है? मेहंदी बोलती है कि मेरी चॉइस तो ये है कि मैं माकुन के साथ और माकुन और माकुन की टीम के साथ जाऊँ और आगे का एडवेंचर कंप्लीट करूँ। तो माकुन की मम कहती है ठीक है, जैसा मेहंदी चाहेगी वैसा ही होगा। तो खुश हो जाता है माकुन कहता है कि तो मज़ा आ गया। तो माकुन से जाके चिपक जाती है मेहंदी। तो मैं वो कहता है कि तुम मेरे पास क्यों रही? कहती तुम तो चाहते थे ना, तुम मुझे स्टार्टिंग से पसंद करते हो, मुझे पता है, तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कर रही हूँ ये सब।
तो भाई माकुन जो है यहाँ खुश हो जाता है। यहाँ पे सबके एक्सपी पॉइंट्स दिखाए जाते हैं कि एसपी कितने पॉइंट्स मिले हैं सबको। यहाँ पे माकुन को सबसे कम पॉइंट्स मिलते हैं और वाइस को, तो ये दोनों गुस्सा हो जाते हैं। तो यहाँ पे इन्हें कुछ नहीं मिलता है, इन्हें बेकार से गिफ्ट दिए जाते हैं। ये बोलते हैं कि जो जो जीते थे लास्ट में, जिनको कम पॉइंट्स मिले हैं, उन्हें एक्सपी दी जा रही है। तो यहाँ पे अपनी वाइस को जो ये ब्लू मतलब रेड एक्सपी दी जाती है और अपने माकुन को जो है ब्लू एक्सपी दी जाती है। तो ये दोनों देख के पोजीशन तो डर जाते हैं, इतने सारे पोजीशंस का हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे जो होता है कि चलो वो कहती है माकुन तुम्हारे पास एक और चांस है, चलो तुम इस व्हील को घुमाओ, अगर तुम्हें थोड़ा कुछ अच्छा निकलेगा तो तुम्हें कुछ अच्छा मिलेगा। तो जैसे वो व्हील को घुमाता तो उसकी मॉम को एक एप्रेन मिलता है। एप्रेन मिलता है, एप्रेन को वो जब पहनती है ना तो इतनी सुंदर लगती है ना दिखने में। तो माकुन कहता है कि अरे मॉम कोई बात नहीं, मॉम को क्या मिल गया है। जैसे ही वो अपनी आँखें खोल के देखता है ना तो वो खुद देखता है कि मेरी मॉम तो कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रही है मतलब। तो कहता है कि अच्छा ठीक है मतलब। तो वो कहता है कि ये तुम्हारी ऐसे एसपी पॉइंट मिलते हैं, मॉम मॉम ब्राइट कर रही है इसका